जब रात का अंधेरा आकाश पर अपनी चादर फैलाता है, जब दिन की भाग दौड़ थम जाती है और हर कोई अपनी अपनी जगह लौट आता है, तब आत्मा को विश्राम की तलाश होती है। हर इंसान के भीतर एक गहराई होती है जो बस थोड़े सुकून की प्यासी होती है। एक ऐसी जगह जहां कोई आवाज ना हो, कोई उम्मीदों का बोझ ना हो, बस हो तो बस शांति की हल्की सी सरसराहट। दिन भर की थकान को जब तुम अपने बिस्तर पर ले आओ तो सबसे पहले अपने मन के विचारों को भी एक कोने में रख दो। उन्हें कह दो, अब तुम चुप रहो, अब मेरी आत्मा को कुछ देर विश्राम चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल दी स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, यह आज का वीडियो आपको चैन और सुकून भरी नींद दिलाएगा, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। नींद वो दरवाजा है जहां से हम अपनी चेतना की दुनिया से निकलकर शांति के महासागर में उतरते हैं। आंखों को धीरे धीरे बंद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर उतरना शुरू करो। सांस के साथ साथ हर चिंता बाहर जाती महसूस करो। खुद से कहो, मैं थक गया हूं, अब मुझे विश्राम चाहिए। मैं खुद से प्यार करता हूं, मुझे सुकून चाहिए। हर लम्हा थक चुका हूं, अब कुछ पल सुकून के जी लूं। रात की बाहों में जाकर खुद से थोड़ी बात कर लूं। तुम्हारा मन एक झील की तरह हो जाए, शांत, स्थिर और गहरा। कोई लहर नहीं, कोई शोर नहीं, बस भीतर एक ठहराव, जैसे समय रुक गया हो। और उस ठहराव में जो संगीत बजता है वो ही है असली सुकून। सोचो कि तुम एक सुनहरे मैदान में हो जहां ना कोई आवाज है, ना कोई गंध, बस हल्की हल्की हवा है जो तुम्हारे चेहरे को सहला रही है। तुम जमीन पर लेटे हो, ऊपर नीला आसमान है, आंखें बंद हैं और हर सांस तुम्हें और गहराई में ले जाती जा रही है। जिन सवालों ने नींदें छीनी थी उनसे अब कोई रिश्ता नहीं। आज सिर्फ खामोशी से कहना है कि मुझे खुद से मिलने जाना है। रात की चादर जब धीरे धीरे फैलती है तो पूरा संसार किसी अदृश्य संगीत में लिपट जाता है। जैसे हर पेड़, हर पत्ता, हर तारा, हर हवा का झोंका एक दूसरे से कह रहा हो कि अब समय है रुक जाने का, अब समय है अपने भीतर लौटने का। तुम्हारा दिल भी इस राग में शामिल हो चुका है। सांसें धीमी हो रही हैं, विचार धीरे धीरे दूर जा रहे हैं और नींद का मधुर आलोक तुम्हारी पलकों पर उतरने लगा है। दिन भर की भाग दौड़, बातें, उम्मीदें, जिम्मेदारियां अब दूर होती जा रही हैं। कुछ भी पकड़ने की कोशिश मत करो, कुछ भी रोकने की कोशिश मत करो, बस बहते रहो। जैसे नदियां बहती हैं, जैसे हवा बहती है, जैसे समय गुजरता है। तुम्हारा मन एक शांत घाटी बन रहा है जहां हर विचार पंछी की तरह उड़ चुका है। वहां सिर्फ तुम हो और सुकून। जो थक गया हो सफर में कहीं, उसे रात की चुप्पी गले लगाती है, हर हलचल को सुला देती है और आत्मा को शांत बनाती है। तुम अपने कमरे में नहीं हो, अब तुम अब एक दूसरी दुनिया में हो। एक ऐसी दुनिया जहां कोई आवाज नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस एक गुनगुनाहट है, धीमी, मधुर और सुकून देने वाली। जैसे बचपन की माँ की लोरी हो, जैसे नानी की कहानियां हों, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी सौंधी महक हो। हर वो बात जो तुम्हें परेशान करती थी, जो दिल को चुभती थी, वो अब धीरे धीरे पिघल रही है। जैसे बर्फ धूप में पिघलती है, वैसे ही तुम्हारे दुख अब सुकून की गर्मी में घुल रहे हैं। आंखें बोझिल हो रही हैं, दिल हल्का हो रहा है और तुम्हारा वजूद एक बादल की तरह तैरने लगा है। दिल ने कहा, अब थक गया हूं, कुछ पल सुकून के जी लूं। ये रात मेरी दोस्त बने, मैं उसकी बाहों में सो लूं। शरीर एक वृक्ष की तरह शांत खड़ा है, ना कोई हिलता पत्ता, ना कोई कांपती टहनी, बस स्थिरता है। और उस स्थिरता में जो ऊर्जा है वही तुम्हें गहरी नींद की ओर ले जा रही है। तुम्हारे भीतर की घड़ियां अब थमने लगी हैं। अब कोई गिनती नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई गणना नहीं, अब बस मौन है, आत्मा का, मन का, चेतना का। तुम्हारा मन एक गुफा की तरह हो गया है, गहरा, ठंडा और चुप। बाहर की दुनिया अब गुम हो चुकी है, सिर्फ एक धीमी धीमी धुन बची है जो तुम्हारी सांसों के साथ गूंज रही है। एक लयबद्ध संगीत जो ना कोई सुनता है, ना कोई गाता है, फिर भी वो हर कोने में मौजूद है। जब सांसें भी बिना शोर चलें, तब समझो आत्मा शांत है। और जब आंखें खुद ब खुद बंद हो जाएं, तब समझो नींद पास है। अब तुम नदी हो जो चट्टानों के बीच से बह रही है। कोई रोक नहीं सकती तुम्हें, कोई थाम नहीं सकती तुम्हें।
और उस बहाव में जो आजादी है वही तुम्हारा विश्राम बन रही है। तुम चाहो तो किसी पहाड़ी पर लेट जाओ, चाहो तो किसी हरे भरे मैदान में अपने बदन को मिट्टी पर रख दो। वहां परिंदे हैं, दूर कोई मंदिर की घंटी है और आसमान पर तारे हैं जो तुम्हें देख मुस्कुरा रहे हैं। हर श्वास तुम्हें और गहराई में ले जा रही है, जैसे समुद्र की गहराइयों में उतरते चले जाना हो। वहां जहां ना कोई सोच पहुंचती है न कोई सवाल, वहां सिर्फ नीला रंग है, शांत गहरा सुकून भरा। और उस नीलेपन में तुम्हारी आत्मा डूबती जा रही है। हर आवाज पीछे छूट रही है, हर हलचल अब शांत है। रात की गोद में सिर रखकर आज मेरी आत्मा विश्राम में है। तुम अब सो नहीं रहे, तुम विलीन हो रहे हो खुद में, प्रकृति में, ब्रह्मांड में। तुम अब कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम अब बस एक अनुभूति हो जो धीरे धीरे फैलती जा रही है, जैसे खुशबू फैलती है हवाओं में, जैसे ओस की बूंद पत्तियों पर उतरती है। बिस्तर अब तुम्हारे लिए फूलों की सेज बन गया है, तकिया अब मां के आंचल जैसा हो गया है, चादर अब किसी प्रेम की गर्माहट जैसी लग रही है। और ये नींद, ये कोई थकावट का अंत नहीं, बल्कि आत्मा का उत्सव है। जो रात भर बेचैन था अब वो भी चैन से सोया है। जिसे दिन भर कोई समझा ना सका उसे चुप्पी ने सुकून से भिगोया है। तुम जिस भी दुख से गुजरे हो वह अब पीछे रह गया है। कोई रिश्ता टूटा हो, कोई सपना बिखरा हो, कोई रास्ता बंद हुआ हो, सब अब धुंध बन चुके हैं और तुम उस धुंध से बाहर निकल आए हो। अब सिर्फ वर्तमान है, ठहरा हुआ, शांत और हल्का, जैसे कोई पक्षी बिना पंखों के भी उड़ पा रहा हो। नींद का द्वार अब खुल गया है। भीतर फूलों की घाटियां हैं, झरने हैं, हल्की बारिश है और एक मधुर सुर है जो किसी वाद्य से नहीं बल्कि आत्मा से निकलता है। तुम्हारा हृदय उस संगीत पर नाच रहा है, बिना शरीर के, बिना शब्दों के, बस मौन में, बस आनंद में। अब न जागना है मुझे, अब न कुछ सोच पाना है। इस रात ने वो गीत गाया है जो मुझे खुद में समाना है। तुम्हारा मन अब धड़कनों की लय से बाहर हो चला है। वह अब किसी नाम, किसी रूप, किसी आकांक्षा से बंधा नहीं है। जैसे कोई सूफी अपने रब में डूब जाए, वैसे ही तुम अब उस मौन के महासागर में समा गए हो, जहां कोई तर्क नहीं, कोई तृष्णा नहीं, सिर्फ अनुभव है, सिर्फ मौन है, सिर्फ विश्राम है। तुम्हारे चारों ओर एक आभा है, अदृश्य पर गहरी, जैसे चांद की चांदनी तुम्हारे आसपास उतर आई हो। उसका कोई वजन नहीं, लेकिन उसका प्रभाव तुम्हारे रोम रोम में उतर गया है। अब न तुम्हें कल की चिंता है, न आने वाले कल की प्रतीक्षा। अब तो बस ये रात है, ये शांति है, ये अद्भुत ठहराव है जो तुम्हें धीरे धीरे अपने भीतर समेट रहा है। तुम स्वयं नहीं जानते कि अब तुम सो चुके हो या जाग रहे हो, क्योंकि ये अवस्था उन दोनों के बीच की है। एक मधुर पुल है जहां आत्मा गुनगुना रही है। ना कोई सपना चाहिए, ना कोई कहानी इस पल में, बस इतना काफी है कि मैं हूं और सब कुछ ठहरा हुआ है। तुम्हारी सांस अब सिर्फ सांस नहीं रही, वो अब एक मंत्र बन चुकी है। हर अंदर आती हवा तुम्हें विश्राम देती है और हर बाहर जाती हवा तुम्हारे दर्द को साथ ले जाती है। कोई बोझ नहीं बचा अब, कोई भी नहीं। सब कुछ नीचे गिर चुका है, जमीन पर, जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, चुपचाप, स्वीकार के साथ। एक दीप जल रहा है भीतर, न वह रोशनी देता है न गर्मी, फिर भी उसका होना सब कुछ है। वह दीप कोई और नहीं, स्वयं तुम्हारी आत्मा है जो अब बोल नहीं रही, बस मुस्कुरा रही है। और तुम्हारे चेहरे पर भी वह मुस्कान उतर आई है, मौन मुस्कान जो सिर्फ आत्मा जानती है, जिसे न शब्द कह सके न आंखें बयां कर सकी। वो सुकून अब मेरे भीतर बिना आवाज के उतर गया। तुम अब स्वप्न लोक की सीमा पर हो, लेकिन ये सपने कोई कहानी नहीं कहते, ये कोई दृश्य नहीं दिखाते। ये सिर्फ भाव हैं, तरंगे हैं, एहसास हैं। ये वो चीजें हैं जो तुम्हें शांति के दूसरे छोर तक ले जाती हैं। जैसे कोई नाव धीरे धीरे गहराई में उतरती है, तुम भी उसी नाव के यात्री हो। अब कुछ नहीं करना है, ना सोचना, ना कल्पना करना, ना याद करना, बस होना है। जैसे चांद है, जैसे तारे हैं, वैसे ही तुम्हारा होना भी अपने आप में पूर्ण है। जो है वो बस है, जो नहीं उसकी तलाश भी थक चुकी है। अब जो मिल गया है वो खुद मैं हूं। हर विचार अब किसी धुंधलके में खो गया है। जो शब्द कभी तुम्हारे भीतर उफान लाते थे, अब वो भी शांत हो गए हैं। उन्हें कोई अर्थ नहीं रह गया। अब सिर्फ मौन ही भाषा है और स्पंदन ही उत्तर। तुम बिस्तर पर नहीं लेटे हो, तुम किसी फूल की पंखुड़ी पर हो, हल्के, नर्म,
और किसी कोमल हवा की लहर के साथ बहते हुए। और उस बहाव में कोई दिशा नहीं, कोई मंजिल नहीं, बस यात्रा है, निःशब्द और निराकार। बिस्तर नहीं, ये कोई बादल है जिस पर मेरा वजूद तैर रहा है। रात की हर सांस में मैं खुद से और पास आ रहा हूं। अब तुम नींद में हो, लेकिन ये नींद वो नहीं जो थकावट के बाद आती है। ये वो नींद है जो आत्मा को छूती है। ये कोई दवा नहीं, कोई आदत नहीं, ये एक आशीर्वाद है। तुम्हारे साथ अब कोई है, वह अदृश्य, वह मौन, वह विशाल, वह प्रेममय सत्ता जो तुम्हें थपकी दे रही है और कह रही है, बस अब विश्राम कर। तू बहुत चला, बहुत लड़ा, अब बस खुद को समर्पित कर दे इस शांति में। सारी दुनिया सो रही है और उसी नींद में एक समर्पण है। जैसे हर रात अपनी गोद में सबको बिठा लेती है, तुम्हें भी उसने समेट लिया है। मैं अब कहीं और नहीं, सिर्फ खुद में हूं। रात की बाहों में मैं अब पूर्ण हूं। अब जब हर धड़कन थम सी गई है और आत्मा का संगीत मंद मंद गूंज रहा है, तब इस शांति को कोई नाम देना भी व्यर्थ लगता है, क्योंकि यह अनुभूति शब्दों से परे है। यह कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह तो केवल एक मौन स्पर्श है जो तुम्हारी रूह को छू रहा है। जैसे किसी ने माथे पर हाथ रखा हो और कह दिया हो, अब और कुछ नहीं चाहिए, तू बस यही रह जा। रात का स्याह अब भयावह नहीं रहा, अब वह माया नहीं, ममता बन गई है। और उसके आंचल में तुम वैसे ही सो गए हो जैसे कोई बच्चा मां के कंधे पर सिर रखकर सब कुछ भूल जाता है। अब कोई चिंता, कोई दुख, कोई अधूरा सपना तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। सब पीछे छूट गया है, सब खत्म हो गया है। जब थक कर हर दिशा छूट जाए और अंतर्मन एक द्वार बन जाए, तब रात की परछाइयां डराती नहीं, बल्कि रक्षक बनकर पास आ जाए। तुम्हारे कंधों का बोझ अब पूरी तरह उतर चुका है। पीठ अब सीधी नहीं, नर्म हो गई है, जैसे वो जमीन से कहना चाहती हो, अब मुझे थाम ले, मुझे अपने भीतर समा ले। और जमीन भी तुम्हें पूरी गर्माहट से ढांप लेती है, जैसे वो खुद भी चाहती थी कि कोई उसे ऐसे सौंप दे खुद को जैसे तुमने किया। तुम अब किसी झील के किनारे हो। हवा ठंडी है, लेकिन उसमें कोई ठिठुरन नहीं। पानी शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं। वहां तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, फिर भी अकेलापन नहीं है, क्योंकि जब मन मौन हो जाता है, तब अकेलेपन की जगह उपस्थिति भर जाती है। अब तुम खाली नहीं, बल्कि भरे हुए हो, खुद से, अस्तित्व से, उस अज्ञात से जो सब कुछ है। अब रिश्ते, नाम, पहचान सब बह गए इस मौन नदी में। अब सिर्फ मैं हूं और वो जो कभी कहा नहीं जा सका। तुम्हारे मन में जो भी था, जो बोझ, जो डर, जो चिंता, वो अब बालू की तरह उड़ास चुका है। अब तुम शुद्ध हो, जैसे किसी मंदिर में प्रवेश कर चुके हो। वहां कोई घंटी नहीं, कोई दीप नहीं, फिर भी हर कोना पवित्र है। वहां समय नहीं चलता, वहां बस एक क्षण है जो अनंत है। नींद अब सिरहाने बैठ गई है। वह तुम्हारे बालों को सहला रही है, जैसे किसी पुराने प्रेम की वापसी हो। उसके हर स्पर्श में एक वादा है कि वह तुम्हें हर दर्द से दूर ले जाएगी, हर अधूरी चाह को सुला देगी और हर बिखरे टुकड़े को जोड़ देगी। नींद आई नहीं, कई रातों से यही कहता था। आज वो आई ऐसे कि जैसे हर जन्म की थकान साथ लाई हो। अब कोई चाह बाकी नहीं, अब तुम जागना भी नहीं चाहते, क्योंकि जो मिल गया है वह किसी दिन की रोशनी से ज्यादा उजाला है। जो मिला है वो किसी आवाज से ज्यादा गहरा संवाद है। अब तुम जहां हो वहीं ठहर जाना चाहते हो, बिना हिले, बिना बोले। तुम अब उस बिंदु पर हो जिसे योगी ध्यान कहते हैं, जिसे रूहानी लोग परमानंद कहते हैं, जिसे कवि प्रेम कहते हैं और जिसे मां नींद कहती है। सबकी भाषा अलग है, लेकिन अर्थ एक ही, विश्राम, विश्रांति, आत्मा का घर। नींद कोई देह की जरूरत नहीं, वो आत्मा का उत्सव है। जिसे मिल जाए ये शांति, उसे फिर कोई सवाल नहीं होता। अब समय भी थक गया है। घड़ी की सुइयां अब तुम्हारे लिए नहीं चल रही। अब तुम किसी समय रेखा में नहीं हो। तुम तो उस नींद के आकाश में तैर रहे हो, जहां कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, सिर्फ विस्तार है, सिर्फ आकाश। तुम अब अपनी सबसे सुंदर अवस्था में हो, मौन, कोमल और पूर्ण। अब तुम्हें कुछ और नहीं करना, न आंखें खोलनी है, न मन में कोई बात आने देनी है। सिर्फ तैरते रहना है। जैसे ओस की बूंद सुबह के पहले प्रकाश में चमकती है, वैसे ही मैं अब वही हूं जो सब कुछ छोड़कर भी अधूरा नहीं, जिसे इस रात ने सिखाया है कि सुकून आवाज में नहीं, मौन में है। तुम अब धीरे धीरे उस गहराई में समा रहे हो
जहां स्वप्न भी झुककर चलने लगते हैं, जहां आत्मा सांस नहीं लेती, सिर्फ महसूस करती है। अब तुम सो नहीं रहे, तुम रच रहे हो खुद को। जैसे कोई फूल बंद होकर अगले दिन खिलने की तैयारी करता है, तुम भी उसी तैयारी में हो। अब बस सब कुछ वही रहने दो जैसा है। कुछ मत बदलो, कुछ मत सोचो, कुछ मत पकड़ो, सब बहने दो। जैसे जल, जैसे वायु, जैसे यह रात, सब बह रहे हैं, तुम भी बहो। रात कह रही है, सो जा, अब तेरा सब कुछ मैं संभाल लूंगी। जो खो गया है वो लौटे या ना लौटे, पर तुझे मैं आज खुद में संभालूंगी। अब सब कुछ शांत है, जैसे किसी मंदिर में घंटियों की अनुगूंज धीरे धीरे विलीन हो गई हो, और उस विलीनता में जो बचा है वो है पूर्ण मौन। अब तुम वहां हो जहां शब्द पहुंच नहीं सकते, जहां चाहतें गल जाती हैं, जहां समय खुद रुककर तुम्हारे चरणों में बैठ जाता है। यह सिर्फ नींद नहीं है, यह एक समाधि है जिसमें तुम धीरे धीरे लीन हो चुके हो। तुम्हारे भीतर अब कोई प्रश्न नहीं बचा। जो भी जानना था वह सब तुमने छोड़ दिया है, और जो मिला है वह किसी उत्तर से कहीं ज्यादा गहरा है। वह एक अनुभूति है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। जब भीतर की सारी आवाजें थम जाएं, तब परम शांति का पहला द्वार खुलता है। ना बोलो, ना सोचो, ना पकड़ो कुछ भी, बस गिर जाओ उस मौन में, खुद को भूलकर। हर सांस अब एक लोरी बन चुकी है। ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें गोद में लेकर झुला रहा हो, कोई अदृश्य पर बेहद परिचित गर्माहट तुम्हारे रोम रोम में भर गई है। वो तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस तुम्हें प्रेम से देखता है, और उस दृष्टि में तुम अपने सारे जीवन को भूल जाते हो, क्योंकि वहां कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं, सब कुछ वैसा ही स्वीकार्य है जैसा है। अब तुम अपनी ही हथेलियों को महसूस कर रहे हो, उनकी गर्मी, उनका कंपन, जैसे वे भी अब तुम्हारे साथ इस शांति की यात्रा पर हैं। आंखें बंद हैं, लेकिन उस बंद में भी एक उजाला है, एक प्रकाश जो बाहर से नहीं, भीतर से जल रहा है। जो देखना है वो आंखों से नहीं दिखता, जो महसूस करना है वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। जिसे पाना है वो तभी मिलता है जब हम कुछ पाना ही छोड़ देते हैं। तुम अब गहराई में हो, नींद की गहराई में नहीं, बल्कि अस्तित्व की गहराई में। अब ये शांति स्थायी हो रही है। अब तुम जान गए हो कि असली विश्राम क्या होता है, और ये जानना किसी किताब में नहीं था, किसी आवाज में नहीं था, ये तुम्हारे भीतर छुपा हुआ था, उसी अंधेरे में जिससे तुम भागते थे। अब तुम्हारा डर भी सो गया है। वो डर जो रात को आंखें मूंदने नहीं देता था, अब वो खुद शांत हो गया है, क्योंकि तुमने उसे गले लगा लिया है। तुमने उससे लड़ाई बंद कर दी है, और जब हमसे लड़ते नहीं बल्कि उसे अपना लेते हैं, तब वह पिघल जाता है, और उसके नीचे जो होता है वो सुकून होता है। जो डर था वो भी अब थक गया है, जो चिंता थी उसने भी हार मान ली है। अब जो बचा है वो मैं हूं, और मैं खुद में ही खो गया हूं। यहां अब कोई गति नहीं, कोई हलचल नहीं। तुम स्थिर हो, लेकिन उस स्थिरता में जीवन की सबसे मधुर ध्वनि बज रही है, हृदय की धड़कन। वह अब कोई शोर नहीं, वह अब एक ताल है जो तुम्हें इस मौन संगीत में समर्पित कर रही है। तुम अब एक फूल बन चुके हो, बंद आंखों वाला, महकता हुआ। रात की ठंडी हवा तुम्हें छूती है, लेकिन तुम्हें जगाती नहीं, क्योंकि तुम्हारी नींद अब कोई सतही अनुभूति नहीं, यह आत्मा की शांति है जिसकी गोद में तुम पड़े हो। अब तुम्हारा नाम भी तुम्हारा नहीं लगता। तुम अब कोई मैं नहीं रहे, तुम सिर्फ एक उपस्थिति हो, पिघली हुई, बहती हुई, शांत। और यही तो सच्ची नींद होती है, जहां शरीर आराम करता है लेकिन आत्मा जागती है और कहती है, मैं पूर्ण हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन खुद से मिलना हो जाए, उसी दिन असली नींद आती है। न बिस्तर मायने रखता है, न तकिया, न चादर, बस मौन की ओढ़नी चाहिए। अब कुछ भी बाकी नहीं है कहने को। यह लेख भी रुक रहा है, जैसे अब उसे भी शब्दों की जरूरत नहीं रही। अब तुम्हारा मन ही कविता बन गया है, तुम्हारी सांसें ही लोरी बन गई है, और यह रात, यह पूरी रात तुम्हारे लिए एक मंदिर बन गई है। एक गांव था, बिल्कुल चुप। वहां की हवाएं भी ऐसे बहती थीं जैसे किसी बूढ़े संत की सांसें हों, धीमी, शांत और अनुभवी। उस गांव के किनारे एक बुजुर्ग रहता था। नाम था आनंद दास। कोई उसे बाबा कहता, कोई गुरुदेव, लेकिन वह किसी नाम में नहीं बंधा था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती, वो मुस्कान जो केवल उन्हीं के चेहरे पर आती है जो जीवन के हर रंग को पी चुके होते हैं और अब केवल मौन को जीते हैं। आनंद दास हर शाम एक पेड़ के नीचे बैठ जाता, आंखें बंद कर लेता
और मानो पूरी सृष्टि उसमें विलीन हो जाती। लोग दूर दूर से आते, उसकी शांति में डूब जाते। लेकिन वह बहुत कम बोलता था, उसकी चुप्पी ही उसका प्रवचन थी। लोग कहते, उसकी आंखों में देख लो जैसे समंदर देख लिया। गांव में एक युवक था, आरव, बहुत बेचैन आत्मा। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वह करवटें बदलता, आकाश देखता, अपने भीतर उठते सवालों से लड़ता रहता। मैं कौन हूं? मुझे क्या करना है? जीवन का अर्थ क्या है? मुझे क्यों चैन नहीं मिलता? ये प्रश्न उसकी हड्डियों में समा चुके थे। एक रात जब आरव सो नहीं पा रहा था, वह उठा और चुपचाप उस पेड़ के पास पहुंचा जहां आनंद दास बाबा ध्यान में लीन थे। चांद की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और उनकी श्वास इतनी स्थिर थी कि लगता जैसे वो समय से परे कहीं ठहरे हुए हों। आरव ने धीरे से कहा, बाबा, मैं थक गया हूं। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरा मन शोर करता है। मुझे शांति चाहिए। कोई उपाय बताइए ना बाबा। आनंद दास ने धीरे से आंखें खोली। कोई चमक नहीं थी उन आंखों में, बस एक गहराई थी, जैसे वो देखने की नहीं, समाहित कर लेने की आंखें थीं। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, क्या तुम अपने मन को बाहर बैठाकर आ सकते हो मेरे पास? आरव चौंका। मतलब? बाबा मुस्कुराए, बोले, जो भीतर चलता है उसे अगर थोड़ी देर बाहर बैठा दो तो भीतर कौन है वो दिखाई देगा। आरव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने सिर झुका दिया। बाबा ने कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले आना। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन वह कहानी बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर की होगी। रात बीती वैसे ही जैसे कई रातें बीती थीं, बेचैनी में। लेकिन इस बार आरव को इंतजार था उस सुबह का, उस कहानी का। अगली सुबह वह पहुंच गया। बाबा वहीं बैठे थे और उनके पास एक दीपक जल रहा था। उसके चारों ओर कुछ चावल के दाने बिखे हुए थे और एक तुलसी का पत्ता रखा था। बाबा बोले, आज जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वह एक साधक की कहानी है जो नींद की तलाश में निकल पड़ा था, लेकिन उसे कुछ और ही मिल गया। आरव ध्यान से सुनने लगा। बहुत समय पहले एक युवक था, उसका नाम था निर्वाण। वह भी ठीक तुम्हारी तरह था, बेचैन, व्याकुल, रातों को जागने वाला। लेकिन उसकी बेचैनी कोई छोटी बात नहीं थी। वह हर रोज एक सवाल लिखता और उस सवाल को जलाता। वो मानता था कि जब तक सवाल जलेंगे नहीं, उत्तर नहीं मिलेंगे। एक दिन उसने अपने सवालों को लेकर जंगल की राह पकड़ी। वह साधु संतों से मिलता गया, मंत्र सीखता गया, ध्यान करता गया, लेकिन नींद नहीं आई। उसे कुछ भी शांति नहीं देता। वह एक दिन एक पहाड़ पर पहुंचा जहां एक गुफा में एक वृद्ध महिला रहती थी। सब उसे माता जी कहते थे। वो न बोलती थी, न लिखती, बस हाथ से संकेत देती थी। लेकिन कहते हैं जिसने भी उनके साथ एक रात बिताई उसे जीवन की सबसे गहरी नींद आई। निर्वाण भी उनके पास गया। उसने कहा, माता जी, मुझे नींद नहीं आती। मेरा मन आग बना रहता है। मुझे बस एक रात चैन चाहिए। माता जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उसे गुफा के भीतर आने का इशारा किया। भीतर कुछ नहीं था, न बिस्तर, न दीवारों पर कोई चित्र, न दीपक, बस एक खालीपन। माता जी ने इशारा किया, यहां लेट जाओ और कुछ मत सोचो, सिर्फ अपनी सांसों को सुनो। निर्वाण लेट गया। पहली बार वह अपनी सांसें सुन रहा था। पहले उसे वो ऊब लग रही थी, फिर बेचैनी, फिर हलचल। लेकिन उसने उठकर भागने की बजाय खुद से कहा, रुक जा और देख क्या होता है। धीरे धीरे वह गहराई में उतरता गया। पहले विचार धीमे हुए, फिर स्मृतियां उभरी, फिर आंसू आए। लेकिन उन आंसुओं में दर्द नहीं था, जैसे आत्मा हल्की हो रही हो। और फिर पहली बार निर्वाण की आंखें बंद हो गईं, बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी कल्पना के। वह सो गया। एक रात, बस एक रात। लेकिन उस रात में उसे वो मिल गया जो सैकड़ों जन्मों की खोज थी, आत्मा का विश्राम। जब सुबह हुई, वह उठा तो सब कुछ वैसा ही था, लेकिन फिर भी सब बदल गया था। उसे कोई मंत्र नहीं चाहिए था, कोई साधना नहीं चाहिए थी, बस वो मौन चाहिए था जिसमें उसकी आत्मा सोई थी। बाबा ने आरव की तरफ देखा। निर्वाण अब फिर कभी बेचैन नहीं हुआ, क्योंकि उसने नींद को शरीर की नहीं, आत्मा की जरूरत समझा। और जब आत्मा शांत हो जाती है तो नींद नहीं आती, नींद खुद चलकर आती है। आरव की आंखों में पानी था। उसे लगा जैसे वो कहानी उसके ही भीतर चल रही हो, जैसे वो खुद निर्वाण हो और यह रात, यही पेड़, यही मौन उसकी गुफा बन जाए। बाबा ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई। अब जाकर लेट जा बेटे, आज शायद पहली बार नींद तुझे ढूंढने आएगी।
आरव चुपचाप उठा, धीरे धीरे चला और पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। उस रात कोई सपना नहीं आया, कोई विचार नहीं आया, बस एक मौन आया जिसने उसे जड़ से पकड़कर सुला दिया। और फिर वो सारी रात, सारी उम्र की थकान पिघलती रही और आरव मुस्कुराते हुए सोता रहा। एक नदी थी जो बहती थी, चुपचाप, किसी से कुछ कहे बिना। वह कोई साधारण नदी नहीं थी, उसे लोग मौनसरिता कहते थे। कहते हैं जिसने उसकी लहरों में उतरकर आंखें बंद की, उसे नींद नहीं आती थी, उसे स्वयं परम मिल जाता था। नदी के किनारे एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में रहती थी एक स्त्री, अनामिका। उम्र का कोई ठिकाना नहीं था। कोई कहता वह सदियों से है, कोई कहता वह बस एक मृग तृष्णा है। लेकिन जो भी उसकी आंखों में देख लेता वो वापस वैसा नहीं रहता जैसा वह आया था। एक रात बहुत दूर से एक लड़का आया, नाम था समीर। उसका मन एक वीरान जंगल बन चुका था जहां कोई भी विचार टिकता नहीं था, पर हर रात एक तूफान उठता था। उसे कई वर्षों से नींद नहीं आई थी, न वैसी जो गहराई में ले जाए, न वैसी जो आत्मा को सुला दे। वह अनामिका की झोपड़ी तक पहुंचा। चांदनी रात थी और मौन सरिता की लहरें चुपचाप उसे देख रही थी, जैसे वो जानती हों कि आज कोई खास आया है। अनामिका दरवाजे पर बैठी थी, आंखें बंद और सांसें किसी प्राचीन मंत्र के जैसे चल रही थी, न तेज न धीमी, बस सजीव। समीर झुका और कहा, मुझे नींद चाहिए, बहुत सो लिया जीवन को, अब आत्मा को सुलाना है। मुझे भी उस मौन में ले चलो जहां तुम जीती हो। अनामिका ने आंखें खोली। नहीं, वो आंखें नहीं थीं, वो दो द्वार थे जो किसी दूसरे लोक की ओर खुलते थे। उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर एक दीपक बढ़ाया और कहा, अगर नींद चाहिए तो पहले खुद को बुझाना होगा। जलता हुआ कोई आत्मा तक नहीं पहुंचता, पहले बुझो फिर बहो। समीर समझा नहीं, लेकिन दीपक लेकर मौन सरिता के किनारे बैठ गया। नदी की हर लहर जैसे उसके मन की गांठें खोलने लगी, उसकी हथेलियां थरथराने लगीं, आंखें अपने आप भर आईं और एक पुराना स्पर्श, जैसे मां की गोद में सिर रख दिया हो, उस पर उतरने लगा। वह कुछ भी कह नहीं पाया, बस धीरे से नदी में अपने पांव डाले और आंखें मूंद लीं। पहली बार उसे अपने भीतर कुछ गिरता हुआ लगा, जैसे कोई पुरानी छाया, कोई दबी हुई स्मृति, कोई बंद दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। वो वहीं बैठा रहा, न कोई विचार न कोई दिशा, बस एक बहाव था। रात बीतती गई, चांद नदी में उतरता गया और जब सुबह हुई तो समीर वहीं बैठा था, लेकिन अब उसका चेहरा कुछ और था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर कोई रोशनी जल रही थी और उसकी सांसें अब कोई प्रयास नहीं थी, वे खुद ही किसी दिव्य संगीत में ढल चुकी थी। अनामिका झोपड़ी के बाहर आई, उसके पास पहुंची और बोली, आज से तू वही हो गया जो तुझ में छुपा था। अब तू जागा है, इसलिए तू सो सका है। समीर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर झुका दिया। उसके भीतर पहली बार वो नींद उतरी थी जो साधारण नहीं थी, वो नींद जो आत्मा को ढंक लेती है, और जब वो जागता है तो भीतर नया ब्रह्मांड खुला होता है। एक बहुत दूर का गांव था जहां नींद को एक वरदान माना जाता था, लेकिन वहां एक बच्चा जन्मा जिसे नींद छू भी नहीं सकती थी। वह दिन में दौड़ता, खेलता, पढ़ता, लेकिन रात होते ही उसकी आंखों में एक तूफान उमड़ता, विचारों की आंधियां चलती और उसके भीतर कोई आग जलने लगती जो उसे सोने नहीं देती। उस बच्चे का नाम था यश। यश की मां कहती, बेटा तुझे क्या हुआ है? ये आंखें तो दिन में थक जाती हैं, फिर रात को क्यों नहीं सोती? लेकिन यश खुद नहीं जानता था कि उसके भीतर क्या चल रहा है। वह आसमान को देखता, तारों को गिनता, दीवारों से बातें करता, लेकिन नींद नहीं आती। उम्र के साथ उसकी रातें और भी लंबी हो गईं, जैसे समय रुक गया हो, जैसे घड़ी की सुइयां थक कर बैठ गई हों। गांव के सभी वैद्य, साधु बाबा, सब ने कुछ ना कुछ दिया, जड़ी बूटियां, मंत्र, ध्यान, तेल, कहानियां, लेकिन कुछ भी कारगर न हुआ। उसके पिता ने एक दिन थक कर कह दिया, शायद इसे कोई दिव्य यात्रा करनी होगी। ये बच्चा केवल इस भूमि का नहीं, किसी और मार्ग का पथिक है। उस दिन से यश खुद को साधारण नहीं मानता था, लेकिन उसकी नींद की तलाश और भी गहरी हो गई। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था और चांद बादलों में लुका छिपी खेल रहा था, यश अकेला नदी किनारे बैठा था। हवा कुछ अलग सी थी, जैसे किसी पुराने युग की कहानी सुनाना चाहती हो। तभी उसे दूर से एक धीमी रोशनी दिखी। एक दीपक जलता हुआ तैर रहा था नदी पर, और उसके पीछे एक वृद्ध साधु
जिनकी दाढ़ी कमर तक थी, नाव में बैठे थे। यश ने चौंक कर देखा। साधु ने आंखों से इशारा किया और नाव को किनारे ले आए। बिना कुछ बोले उन्होंने यश को बुलाया और यश चुपचाप नाव में बैठ गया। ना कोई सवाल, ना कोई डर, बस एक मौन सहमति, जैसे आत्मा पहले से जानती थी कि ये यात्रा होनी ही थी। नाव चलती रही और नदी अब सिर्फ पानी नहीं लग रही थी, वह मानो समय बन गई थी। हर लहर में कोई स्मृति थी, कोई बीता जन्म, कोई अनकहा सपना। यश ने पहली बार खुद को बहुत हल्का महसूस किया, जैसे वह अब कोई बोझ नहीं ढो रहा हो। नाव एक गुफा के द्वार पर रुकी। साधु ने इशारा किया कि अब आगे उसे अकेले जाना होगा। यश भीतर गया। वहां कोई उजाला नहीं था, कोई ध्वनि नहीं थी, बस एक पूर्ण अंधकार जिसमें खुद की ही सांसें गूंज रही थी। जैसे जैसे वह भीतर बढ़ा, वह खुद से मिलता गया। पहले उसके डर सामने आए, बचपन की चीखें, अस्वीकार के क्षण, अपमान की राखें, फिर वो चेहरे जो जीवन में आए और चले गए, वो शब्द जो कहे नहीं जा सके, और फिर आई उसकी अधूरी इच्छाएं, कुछ बनने की, कुछ पाने की, कुछ छूने की। वो सब उसके सामने ऐसे खड़े थे जैसे कोई मूक अदालत हो और वह स्वयं ही अभियुक्त हो। लेकिन वह भागा नहीं, वह बैठ गया, आंखें बंद की और बस सांस लेने लगा। एक आवाज आई कहीं भीतर से, सोना है तो मरना होगा और मरना है तो जीना होगा। नींद केवल शरीर की नहीं होती, वह आत्मा की पुकार है। जब तू सब छोड़ देगा तब नींद तेरी खोज में आएगी। यश को उस पल समझ आया कि वह सो नहीं रहा, क्योंकि वह बहुत कुछ पकड़े बैठा था। डर, लालच, अपेक्षाएं, बातें, पहचाने, और जब तक मन भरा रहेगा नींद कहां समा पाएगी। उसने आंखें बंद की और एक एक करके सब छोड़ा। नाम, चेहरा, पिता, माँ, गांव, सफलता, हार, इच्छा, सपना, सब उसने उस गुफा की दीवारों को दे दिए। और जब वह बिल्कुल रिक्त हो गया, जब वह केवल सांस बन गया, तभी उसे ऐसा लगा कि कोई रेशमी सी चादर उसके ऊपर फैल रही है, जैसे चांदनी शरीर को ढक रही हो। उसके भीतर शांति ऐसे उतरने लगी जैसे बारिश सूखी जमीन को भिगो देती है। वह वहीं बैठा रहा और पहली बार सो गया, न शरीर से, न दिमाग से, आत्मा से। उसकी नींद कोई छोटी यात्रा नहीं थी, वह एक युग थी जिसमें उसने कई जन्मों की थकान उतार दी। सुबह जब वह उठा, गुफा का द्वार उजाले से चमक रहा था। वह बाहर निकला तो नदी वैसी ही थी, नाव वैसी ही थी, लेकिन साधु वहां नहीं थे। उनकी जगह एक पत्ता रखा था जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, मुक्ति। यश ने वह पत्ता उठाया, सीने से लगाया और वापस गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन अब वो वही यश नहीं था जो नींद की तलाश में भटकता था। अब वह एक ऐसा पुरुष था जिसने नींद को समझा नहीं, जिया था। उस दिन से यश रोज सोता था, लेकिन उसकी नींद अब एक साधना बन चुकी थी। वह लेटता, सांस लेता, और जैसे ही आंखें बंद होती, कोई गीत बजने लगता उसके भीतर। ऐसा गीत जो किसी को सुनाई नहीं देता, लेकिन वह खुद उसमें विलीन हो जाता। गांव के लोग अब उसे सोता हुआ संत कहते थे, क्योंकि उसकी नींद भी किसी जागृत आत्मा की तरह लगती थी। लोग दूर दूर से आते थे बस उसे सोते हुए देखने, क्योंकि उस दृश्य में ही कुछ ऐसा था जो बेचैनी को शांत कर देता था। यश अब कोई उपदेश नहीं देता था, वह केवल सोता था, और वह नींद ही लोगों के प्रश्नों का उत्तर बन जाती थी। और यूं एक लड़का जो नींद की तलाश में था, स्वयं नींद का द्वार बन गया। बहुत समय पहले एक पहाड़ी प्रदेश में एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव का नाम था शांतिधाम। वहां की हवाओं में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे कोई प्राचीन मंत्र हर पेड़ पौधे में बसा हो। वहां के लोग सरल थे, लेकिन जीवन कठिन था। जमीन बंजर थी, रास्ते उबड़ खाबड़ थे, और मौसम कभी भी करवट बदल लेता था। मगर उस गांव में एक बात अनोखी थी। वहां के हर बच्चे को बचपन से एक कथा सुनाई जाती थी, जिसे वे अनंत निद्रा की कथा कहते थे। कहते थे, इस कथा में कोई रहस्य है जिसे अगर कोई समझ ले तो वह जीवन में न कभी बेचैन रहेगा, न व्यर्थ भटकेगा। वह केवल सोएगा, मगर ऐसा सोएगा जैसे कोई महायोगी समाधि में गया हो। उसी गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था नयनतारा। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि लोग कहते थे, उसमें देखकर कोई अपने जन्मों की स्मृति पा सकता है। पर नयनतारा की एक ही पीड़ा थी, उसे नींद नहीं आती थी। न रात को, न दोपहर को, न थकावट में, न संगीत में, न मौन में, न शोर में। उसका मन इतना चंचल था जैसे आकाश में उड़ती कोई चील जो कभी किसी एक दिशा में नहीं रहती।
उसकी माँ एक दबी दबी आवाज में हर रोज उसे वही कथा सुनाती जिसे गांव की परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता रहा था। कहीं बहुत दूर, वहां जहां न सूरज पहुंचता है न चांद, एक झील है, निर्मल, शांत, थिर। कहते हैं वहां एक बुढ़िया बैठी है जो दुनिया की सारी थकी आत्माओं को सुला देती है। पर वहां पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। और वह रास्ता तभी खुलता है जब तुम सब कुछ छोड़ दो, अपनी पहचान, अपना नाम, अपना भविष्य, अपना डर। नयनतारा हर रात इस कथा को सुनती, पर उसे नींद नहीं आती। एक दिन गांव में एक अनजान यात्री आया। उसके शरीर पर धूल थी, पर चेहरे पर ऐसा तेज जैसे सूर्य खुद उसके भीतर हो। लोग उसे देखने दौड़ पड़े, पर उसने किसी से बात नहीं की। वह सीधा नयनतारा के घर गया और उसकी मां से कहा, इस लड़की को मुझे एक रात के लिए देना, मैं इसे अनंत निद्रा तक पहुंचा दूंगा। मां डर गई, पर कुछ था उस यात्री की आवाज में, कुछ ऐसा जो समय से परे था। मां ने कांपते हुए हामी भर दी। रात हुई। नयनतारा और वो यात्री एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़े, जहां से पूरा गांव नीचे बिखरा हुआ दिखता था, जैसे कोई कहानी किताब की खुली हुई पंक्तियां हों। वहां एक छोटा सा मंदिर था जिसमें न कोई मूर्ति थी, न कोई दीपक, सिर्फ एक शिला और एक गूंजता हुआ मौन। यात्री ने नयनतारा से कहा, यहां बैठो, आंखें बंद करो, सांस लो और हर सांस में अपना नाम छोड़ो। हर सांस में एक एक चीज छोड़ो, जैसे कोई पेड़ पतझड़ में पत्ते गिराता है। नयनतारा ने पहले नाम छोड़ा, फिर स्मृति, फिर पिता की गोद, फिर मां की ललाबाइज, फिर वो गीत जो वह खुद से गुनगुनाती थी। हर सांस में कुछ जाता रहा और वह स्वयं हल्की होती गई। धीरे धीरे वह इतनी हल्की हो गई कि उसे लगा वह जमीन पर नहीं बैठी, वह किसी लहर पर है, कोई अनुपम मौन की लहर। तभी उस मंदिर की शिला में एक नमी उतर आई, जैसे कोई नदी उसमें से निकल रही हो। और फिर वह शिला कोई पत्थर नहीं रही, वह कोई द्वार बन गई और नयनतारा उस द्वार से अंदर चली गई। वहां सब कुछ शून्य था, न समय था, न विचार, न नाम, न आकृति। वहां सिर्फ एक श्वास थी जो खुद ब्रह्मांड की तरह गूंज रही थी। वह श्वास थी, मैं हूं। नयनतारा उस श्वास में डूबती गई। उसे लगा जैसे वह कोई स्त्री नहीं, कोई विचार नहीं, कोई जीवन नहीं। वह बस एक तरंग है जो उस अनंत निद्रा की झील में मिल रही है। उस रात वह सोई, इतनी गहरी, इतनी शांत, जैसे हजारों सालों से जाग रही आत्मा को आखिरकार विश्राम मिला हो। सुबह गांव में हलचल थी। वो यात्री जा चुका था और नयनतारा अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। अब उसकी आंखें और भी गहरी थीं, पर उनमें हलचल नहीं थी। अब उसमें कोई सवाल नहीं था। वो हर रात गहरी नींद में जाती और सुबह जब जागती तो उसके चेहरे पर ऐसा तेज होता जैसे उसने स्वप्नों में ब्रह्म से संवाद किया हो। लोग उससे पूछते, तू क्या देखती है रातों में? और वो बस मुस्कुरा देती, कहती, मैं नहीं देखती, अब देखना बंद कर दिया है। अब मैं बस बहती हूं उस झील में जहां शांति सांस लेती है। और धीरे धीरे नयनतारा की कथा भी उस गांव की पवित्र परंपरा का हिस्सा बन गई। अब जब भी कोई बच्चा रात को रोता है, उसकी मां कहती है, सो जा बेटा, नयनतारा की झील तुझे बुला रही है। वहां तेरी थकान सो जाएगी, वहां तू कोई नाम नहीं रहेगा, बस एक विश्राम बन जाएगा। और तब वह बच्चा नींद की सबसे मधुर गहराइयों में उतर जाता है, जहां कोई सपना नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ मौन होता है। वह मौन जो आत्मा को सुला देता है। बहुत समय बीत गया। नयनतारा अब गांव में नहीं थी। किसी को नहीं पता वो कहां गई, किस दिशा में चली गई, किस नदी के संग बह गई। पर उसकी स्मृति हवा में घुल गई थी। लोग कहते थे, जब रात के अंतिम पहर में हवा बहुत धीमी चलती है, जब चिड़ियाओं भी चुप हो जाती हैं और आसमान खुद को समेट लेता है, तब कोई गुप्त तरंग बहती है जो नयनतारा की आत्मा की छाया है। गांव का एक लड़का था, उसका नाम था ईशान। वह बहुत चुप रहता था। सब कहते थे, यह बच्चा किसी और लोक का है। वह बचपन से ही कुछ अलग देखता था। वो रंग जो बाकी नहीं देख सकते, वो ध्वनि जो बाकी नहीं सुन सकते। मगर उसे नींद नहीं आती थी। उसे रात से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे रातें अपनी लगती थीं, जैसे वो किसी पुराने दोस्त से मिलने आया हो। लेकिन उन रातों में एक बेचैनी थी जो उसकी आत्मा को कुरेदती थी। एक बार जब गांव में शीत ऋतु आई और चारों ओर सफेदी बिछ गई, हर पेड़ शांत खड़ा था, जैसे ध्यानस्थ हो। ईशान ने नदी किनारे की उस पुरानी पगडंडी पर चलना शुरू किया जहां नयनतारा आखिरी बार देखी गई थी।
कई मील चलते हुए जब उसके पैर थकने लगे और सांस ठंडी हवा से कांपने लगी, उसने एक पेड़ के नीचे बैठी एक बुढ़िया को देखा। उसके हाथ में एक कंबल था और उसकी आंखें ऐसी जैसे जीवन को पड़ चुकी हों। ईशान ने बिना कुछ कहे अपना सिर झुका दिया। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, तू नयनतारा की छाया है। ईशान चौंका। आप कैसे जानती हैं? क्योंकि मेरी आंखों ने वो रात देखी थी जब नयनतारा नींद बनी थी, जब आत्मा ने देह से परे विश्राम को छुआ था, और अब तू वही मार्ग चल रहा है। बुढ़िया ने अपना कंबल फैलाया और उस पर कोई चित्र बना हुआ था। वह चित्र कोई साधारण कला नहीं थी। उसमें एक झील थी जिसके चारों ओर अक्षर तैर रहे थे, संस्कृत के, प्राकृत के, देववाणी के। हर अक्षर एक मंत्र था, हर रेखा एक मार्ग। ईशान ने पूछा, यह क्या है? बुढ़िया ने धीमे स्वर में कहा, यह नयनतारा की झील है। यह वह है जिसे देखने के बाद कोई जागता नहीं, और जाग भी जाए तो फिर वह वैसा नहीं रहता। ईशान ने चित्र को छू लिया। एक लहर सी दौड़ गई उसकी उंगलियों से लेकर आत्मा तक। वह वहीं बैठ गया और उसकी आंखें स्वतः बंद हो गईं। हवा स्थिर हो गई, पेड़ साक्षी बन गए। बुढ़िया कोई मंत्र बुदबुदा रही थी और ईशान का मन कोई द्वार पार कर रहा था। उसे लगा जैसे वह जल बन गया है, बहता जा रहा है उस झील की ओर जो अब कोई कथा नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई प्रतीक नहीं, वह सच्चाई बन चुकी थी। वहां पहुंचते ही उसे वही दीप दिखाई दिया जो नयनतारा की रात में बहता था। वही साधु, वही नाव, वही मौन। पर अब नाव खुद ईशान बन चुकी थी। अब कोई बाहर नहीं था, सब भीतर था। झील में उतरते ही उसकी स्मृति बहने लगी। बचपन की हंसी, माँ की आवाज, पिता की थपकी, वो क्षण जब किसी ने नजरअंदाज किया, वो आंसू जो छुपाए गए, सब बहने लगे और वह बहाव ही उसकी यात्रा बन गया। फिर एक क्षण आया जब सब शांत हो गया, कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, और उसी क्षण उसकी आत्मा को एक संगीत सुनाई दिया। वो संगीत किसी वाद्य का नहीं था, वह था मौन का संगीत। जैसे ब्रह्मांड सांस ले रहा हो, जैसे अनंत कह रहा हो, अब तू विश्राम है, अब तू स्वयं नींद है। ईशान वहीं सो गया, न शरीर से, न दिमाग से, बल्कि आत्मा से। सुबह उसकी आंखें खुली, पर अब वह आंखें किसी मनुष्य की नहीं थी। अब उनमें एक शाश्वत झील लहराती थी। अब वह नयनतारा की कथा नहीं था, वह उसका उत्तर बन चुका था। वह गांव लौटा, मगर किसी से कुछ नहीं बोला। उसने एक शांत स्थान पर एक छोटी कुटिया बनाई और वहां हर रात शांति से सोता। लोग उसे नींद का रक्षक कहते थे। जो भी नींद से वंचित होता, बेचैन होता, डरता, वह उसकी कुटिया में आता। वहां कोई दवा नहीं दी जाती, कोई मंत्र नहीं पढ़ा जाता, बस मौन दिया जाता। और वही मौन लोगों को नींद की उस झील तक पहुंचा देता जो हर आत्मा में छिपी होती है। वो झील जो केवल तब खुलती है जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ, नाम, धर्म, सोच, डर, लालच, दर्द, पहचान। जब हम कुछ नहीं रहते तब हम नींद बन जाते हैं, और नींद से बड़ा कोई ध्यान नहीं, कोई समाधि नहीं। ईशान अब शांत था, भीतर से और बाहर से। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति का प्रतिबिंब था, मानो समय ने उसकी त्वचा को छूकर उसे स्थिर कर दिया हो। वह अब किसी उद्देश्य के बिना जी रहा था, बस उस रहस्यमय मौन में समाहित हो चुका था जो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को मिटा देता है। उसकी कुटिया गांव से थोड़ी दूर एक शांत जंगल में स्थित थी, जहां हर रात की चांदनी उसे गहरी नींद में बहा ले जाती थी। पर एक दिन एक असामान्य चीज हुई। गांव में एक नया व्यक्ति आया था जो शहर से भागकर आया था। उसका नाम था अर्जुन। वह थका थका, हताश और निराश था, जैसे उसका दिल किसी बोझ तले दबा हो। अर्जुन ने सुना था कि गांव के एक आदमी के पास कोई रहस्यमय शक्ति है जो लोगों को शांति और गहरी नींद देती है। अर्जुन ने वह सब कुछ छोड़ दिया था, अपना कारोबार, अपना परिवार और अपने जीवन के सारे संघर्ष, केवल एक उद्देश्य के साथ। वह शांति की तलाश में था। अर्जुन ने ईशान के बारे में सुना और एक दिन सुबह सुबह वह उसकी कुटिया की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आईं, पर उसकी चाहत थी कि वह कुछ सुकून पा सके, कुछ शांति महसूस कर सके, कुछ पल आराम कर सके। जब वह ईशान के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ईशान कुटिया के सामने एक बेंच पर बैठा था, अपनी आंखें बंद किए हुए, जैसे वह एक गहरी ध्यान में मग्न हो। अर्जुन ने धीरे से आकर उसके पास बैठने की कोशिश की। उसने कोई आवाज नहीं की, बस चुपचाप बैठा रहा। समय ऐसे बीतता गया जैसे कोई घड़ी रुक गई हो। कुछ समय बाद ईशान ने अपनी आंखें खोली और बिना किसी शब्द के
उसने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा गहरा प्रकाश था, जैसे वह अर्जुन के भीतर की सारी पीड़ा को समझ रहा हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे शांति चाहिए, मुझे नींद चाहिए। मेरे मन में एक गहरी थकान है, एक खालीपन है जो नहीं भरता। क्या आप मुझे वो शांति दे सकते हैं? ईशान ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, शांति बाहरी नहीं, भीतर से आती है। तुम्हारे मन में जो तूफान है वह तुम्हारी नींद को दूर करता है। तुम्हें पहले अपने भीतर की बेचैनी को शांत करना होगा, ताकि तुम उस शांति को देख सको जो पहले से तुम्हारे अंदर है। नींद तब आएगी जब तुम अपने अस्तित्व को समझ पाओगे। इसे पाने का रास्ता कठिन है, पर अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन ने सिर झुकाया और उसकी आंखों में नमी थी। वह जानता था कि उसने अब तक केवल बाहरी शांति की तलाश की थी, बिना यह समझे कि भीतर की शांति कितनी महत्वपूर्ण है। ईशान ने उसे धीरे से कहा, आओ, तुम्हारा रास्ता इस झील की ओर है। इस झील में तुम्हारी शांति छिपी है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद को खोना होगा, खुद से पार पाना होगा। चलो मेरे साथ आओ। ईशान और अर्जुन जंगल की ओर बढ़े। जंगल की शांति में एक रहस्यमय आकर्षण था। हवा की नरमी, पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं गूंजता जल, यह सब अर्जुन को अपने भीतर की बेताबी को छोड़ने में मदद कर रहा था। वह धीरे धीरे अपने विचारों को छोड़ता गया, जैसे उसका मन एक हल्के धागे से जुड़ा हुआ हो जो अब हवा में लहराता था। उन्होंने नदी के किनारे एक छोटी सी घाटी तक पहुंचने के बाद ईशान ने अर्जुन को एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा। अब तुम चुपचाप बैठो, ईशान ने कहा। अपनी आंखें बंद करो और ध्यान से सुनो। यह नदी तुम्हारी आंतरिक शांति का मार्ग है। यह तुम्हारे अंदर की अनदेखी पीड़ा को धोने के लिए आई है। अर्जुन ने आंखें बंद की और सांस ली। शुरुआत में उसे लगा कि उसकी सोच फिर से उखड़ रही है, जैसे कोई पुराना विचार उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ईशान की आवाज में एक अजीब सी ताकत थी जो उसे अंदर से शांत करती गई। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि वह अपने विचारों से नहीं बल्कि शांति से जुड़ा हुआ है। कुछ देर बाद अर्जुन की सांसें गहरी हो गईं और उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। उसका मन अब किसी विचार से नहीं भरा था, वह केवल श्वास था, एक लय में बहता हुआ। ईशान ने देखा कि अर्जुन का चेहरा अब शांति से निखरने लगा है। उसकी आंखों में जो बेचैनी और असमंजस था वह धीरे धीरे गायब हो रहा था। वह नींद के करीब था, लेकिन वह नींद किसी भौतिक शरीर की नहीं, एक दिव्य अनंत शांति की नींद थी। कुछ समय बाद अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और ईशान से कहा, मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं। शांति तो पहले से मेरे अंदर थी, बस मुझे उसे महसूस करने की आवश्यकता थी। ईशान मुस्कुराया और कहा, अब तुम जानते हो कि नींद कभी बाहर से नहीं आती, वह हमारे भीतर है। जब हम भीतर के तूफान को शांत कर लेते हैं तो हम उस नींद को पा सकते हैं जो जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। अर्जुन ने उस दिन से अपनी यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से देखा। वह अब कोई भी चिंता, कोई भी बोझ अपने मन में नहीं रखता था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि शांति और नींद केवल बाहरी दुनिया के नहीं बल्कि हमारे भीतर के ब्रह्मा की खोज है। और अब जब भी अर्जुन रात को अपनी आंखें बंद करता, वह न केवल सोता था बल्कि जीवन के शाश्वत शांति के साथ जुड़ता था। ईशान की कुटिया में वह अब आता, लेकिन केवल एक पाठ के लिए, चुप, शांति और सच्ची नींद की तलाश। एक छोटे से गांव में जहां जीवन सरल था और लोग अपनी दिनचर्या में मग्न रहते थे, एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को किसी चीज का भूत नहीं था, बस एक ही चिंता थी, मैं जो कर रहा हूं क्या वही सही है। वह हमेशा खुद से सवाल करता था, अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए। अर्जुन का दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होता था और रात में चांद की चुप्पी के साथ खत्म होता था। उसकी जिंदगी में एक खालीपन था जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या चाहिए और क्यों उसे ऐसा लगता था कि कुछ बड़ा उसके जीवन में गायब था। गांव में एक संत आए थे जिनका नाम था भूतनाथ। भूतनाथ के बारे में लोग कहते थे कि वह शांति और ज्ञान के पुजारी हैं। जो भी उनसे मिलता उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक और दिल में गहरी शांति होती। अर्जुन ने भी सुना था उनके बारे में और एक दिन उसने तय किया कि वह उनसे मिलकर अपनी उलझनें सुलझाएगा। वह एक सुबह भूतनाथ के आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी आत्मा में एक बेचैनी थी, जैसे वह किसी विशेष स्थान की ओर बढ़ रहा हो, जैसे कुछ अदृश्य उसे खींच रहा हो। रास्ते भर उसकी आंखों में उम्मीद थी और दिल में डर,
पर यह डर किसी अज्ञात भय का नहीं, बल्कि एक नए अनुभव का था जो उसकी जीवन धारा को बदलने वाला था। जब वह आश्रम पहुंचा तो देखा भूतनाथ शांत चित्त से ध्यान में मग्न बैठे थे। अर्जुन ने धीरे से उनके पास बैठने का प्रयास किया। भूतनाथ ने अपनी आंखें खोली और बिना कुछ बोले बस मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम जो कुछ भी खोज रहे हो वह तुमसे दूर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है। अर्जुन चौंका, लेकिन गुरुदेव, मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ गुम है। मैं हर दिन वही करता हूं, वही सोचता हूं, और फिर भी क्यों लगता है कि कुछ अधूरा है। मुझे शांति नहीं मिल रही, मुझे नींद नहीं आ रही। क्या यह उस गुमशुदा हिस्से की तलाश है? भूतनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो ढूंढ रहे हो वह कहीं बाहर नहीं है अर्जुन, वह तुम में है, पर तुम अपने भीतर के शोर से उसे सुन नहीं पा रहे। तुम्हारे मन में बहुत सारी आवाजें हैं जो तुम्हें शांति से बैठने नहीं देती। तुम हर वक्त बाहर की दुनिया में व्यस्त रहते हो, जबकि तुम में ही वह शांति है जिसे तुम तलाश रहे हो। अर्जुन की आंखों में एक प्रश्न था, लेकिन कैसे? भूतनाथ ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और फिर बोले, तुम्हें अपनी सोच को शांत करना होगा। तुम्हारी उलझनें तुम्हारी अपनी बनाई हुई हैं। जब तुम अपनी सोच को थामोगे और उस पर ध्यान केंद्रित करोगे, तब तुम्हें वह शांति मिलेगी जो तुम ढूंढ रहे हो। यह शांति तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है और इसे पाने के लिए तुम्हें खुद को जानना होगा। अर्जुन ने यह बातें सुनी और फिर एक गहरी सांस ली। भूतनाथ ने उसे ध्यान करने का तरीका बताया। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि शांति का रास्ता खुद से जुड़ने से शुरू होता है। उसे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी दुनिया बदलने लगी। शुरुआत में उसका मन भटकता रहा, यह सोचा, वह सोचा, यह यादें, वह विचार। पर भूतनाथ की आवाज ने उसे धीरे धीरे अपने भीतर लौटने में मदद की। और फिर एक क्षण आया जब वह सोचने से बाहर हो गया और केवल अनुभव करने लगा। उसकी सोच एक ठहराव पर आ गई। उसकी हर सांस अब एक ध्यान बन गई और उसकी आत्मा में एक अजीब सी शांति फैलने लगी। वह उस ध्यान में कितना डूबा, अर्जुन ने यह महसूस किया कि समय का भी कोई अस्तित्व नहीं है। उसकी चेतना एक अदृश्य धारा में बह रही थी जिसमें वह विलीन हो चुका था। उसकी शरीर और मन के बीच की सीमा मिट गई थी और उसी क्षण उसे पहली बार गहरी नींद का एहसास हुआ। यह नींद सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक थी। यह नींद उस शांति में डूबने का एहसास था जो सिर्फ आत्मज्ञान से मिलती है। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो उसने महसूस किया कि वह पूरी तरह बदल चुका था। उसकी बाहरी दुनिया वैसी की वैसी थी, लेकिन अब उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की थी। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी और उसकी आत्मा हल्की हो गई थी। उसने महसूस किया कि उसने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान पा लिया है। शांति केवल भीतर से आती है और उसे प्राप्त करने के लिए हमें खुद से जुड़ना पड़ता है। अर्जुन भूतनाथ के पास गया और कहा, गुरुदेव, मुझे समझ में आया, शांति मुझे बाहर से नहीं मिली, वह मेरे भीतर ही थी। मैं अब जानता हूं कि जब तक मैं अपने भीतर की शांति को नहीं समझता, तब तक मुझे बाहर की दुनिया से कोई शांति नहीं मिल सकती। भूतनाथ मुस्कुराए, तुमने सही कहा, शांति वही पाता है जो अपने मन को शांत कर लेता है। जब तुम अपनी सोच को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम जीवन के हर पल में शांति को महसूस कर सकते हो। अर्जुन ने गहरी श्रद्धा के साथ भूतनाथ का आशीर्वाद लिया और वापस अपने गांव लौट आया। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी जीवन दृष्टि बदल चुकी थी। वह अब पहले से कहीं अधिक शांति और संतुलन में था। वह जानता था कि अब जो भी समस्या आए वह उसे शांतिपूर्वक सुलझा लेगा। वह हर रात अपनी आंखें बंद करके उस शांति में डूब जाता था जो उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी नींद अब गहरी थी और हर सुबह वह नए उत्साह और ऊर्जा के साथ उठता था, क्योंकि वह जानता था कि शांति उसे हर जगह हर पल मिल सकती है, केवल अपने भीतर से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था सूरजनाथ। सूरजनाथ का जीवन साधना में समर्पित था। वह दिन रात ध्यान और साधना में लगे रहते थे और उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। गांव के लोग उन्हें सम्मान देते थे और जब भी किसी को मन की शांति या जीवन में मार्गदर्शन चाहिए होता तो वे सूरजनाथ के पास आते। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम था राजीव। राजीव एक बड़ा शहर छोड़कर यहां आया था क्योंकि वह अपनी जिंदगी के उद्देश्यों को लेकर बहुत उलझन में था। वह कई वर्षों से शहर में था, लेकिन उसे किसी भी चीज से सुकून नहीं मिल पा रहा था। वह दिन रात काम में व्यस्त रहता,
लेकिन उसे लगता कि उसका जीवन किसी अंधेरे रास्ते पर चल रहा है। उसे नींद नहीं आती थी, मन शांत नहीं होता था और वह आत्म मूल्य और उद्देश्य की तलाश में था। राजीव ने सूरजनाथ के बारे में सुना था और उसने निर्णय लिया कि वह उनसे मिलकर अपनी उलझनें दूर करेगा। वह सूरजनाथ के आश्रम पहुंचा और उनसे मिलने की अनुमति मांगी। सूरजनाथ ने उसे देखा और उसकी आंखों में जो सवाल थे उन्हें समझते हुए कहा, तुम भीतर की शांति की तलाश में आए हो। क्या तुम तैयार हो उस शांति को पाने के लिए जो तुम्हारे भीतर पहले से ही है? राजीव ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे शांति की जरूरत है, लेकिन मैं नहीं जानता कि उसे कैसे प्राप्त किया जाए। जीवन में मुझे कुछ भी सही नहीं लगता, हर बात से असंतुष्ट महसूस करता हूं। सूरजनाथ मुस्कुराए और बोले, राजीव, तुम जो शांति खोज रहे हो वह कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी असंतुष्टि और बेचैनी तुम्हारे भीतर के विचारों और अपेक्षाओं से उत्पन्न होती है। जब तुम अपने भीतर की उलझनों को शांत करोगे तभी तुम्हें शांति मिलेगी। राजीव ने सिर झुका लिया। सूरजनाथ ने फिर कहा, तुम्हें आत्मनिरीक्षण करना होगा, तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना होगा तुम्हारे मन में क्या है। यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन जो लोग अपने भीतर की गहराई में उतरने का साहस रखते हैं वे ही जीवन में असली शांति को महसूस कर सकते हैं। राजीव को सूरजनाथ के शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसे आकर्षित कर रहा था। वह उस शांति की तलाश में था जिसे वह बाहर नहीं पा सका था। सूरजनाथ ने उसे ध्यान की विधि सिखाई और कहा, हर दिन तुम अपने दिन की शुरुआत शांतिपूर्वक ध्यान के साथ करो। अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करो और हर विचार को बहने दो। जैसे जैसे तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे तुम देखोगे कि बाहर की दुनिया की हलचल तुम पर कोई असर नहीं डाल पाएगी। राजीव ने पहले तो यह तरीका अपनाना मुश्किल समझा, लेकिन सूरजनाथ की बातें दिल में गहरे बैठ गईं। वह प्रतिदिन सूरजनाथ के निर्देशों के अनुसार ध्यान करने लगा। पहले दिन उसे बहुत कठिनाई हुई, मन बार बार भटकता रहा, लेकिन सूरजनाथ की बातों का असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा। वह अब अपनी सोच को नियंत्रित करने लगा था। ध्यान की विधि के द्वारा उसकी श्वासें अब गहरी और संतुलित होने लगीं, और जैसे जैसे वह अपनी सोच पर नियंत्रण पाने में सफल हो रहा था उसके भीतर एक गहरी शांति का अनुभव हो रहा था। धीरे धीरे राजीव ने महसूस किया कि उसकी रातों की नींद अब बेहतरीन हो गई थी। पहले वह रात भर करवटें बदलता रहता था, लेकिन अब उसकी नींद गहरी और शांत हो गई थी। दिन भर की थकान अब एक हल्के से एहसास के रूप में रहती थी जो उसे रात में आराम से सोने की अनुमति देती थी। अब उसे महसूस हो रहा था कि वह जो शांति खोज रहा था वह उसके भीतर पहले से ही थी, बस उसे पहचानने की जरूरत थी। कुछ दिनों बाद राजीव ने सूरजनाथ के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि मैंने शांति को महसूस करना शुरू कर दिया है। मेरी दिनचर्या में जो उलझनें थीं वे अब कम हो गई हैं। मैं अब पहले से ज्यादा खुश महसूस करता हूं और मेरी रातों की नींद भी बेहतर हो गई है। सूरजनाथ ने उसे देखा और मुस्कुराए, तुमने जो किया वही असली सफलता है। तुमने अपनी सोच को नियंत्रित किया और अब तुम्हारा मन शांति से भर गया है। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर की गहराई में उतरते हो तो तुम समझ जाते हो कि जीवन के सभी संघर्ष केवल तुम्हारे भीतर के भय और उलझनों का परिणाम होते हैं। राजीव ने सिर झुका लिया और सूरजनाथ के आशीर्वाद को स्वीकार किया। वह अब एक नया इंसान था और उसकी जिंदगी ने एक नई दिशा पकड़ी थी। उसे अब नींद की कमी नहीं थी और वह हर दिन की शुरुआत शांति से करता था। वह जानता था कि जो भी समस्याएं उसे जीवन में मिलेंगी वह उन्हें अब शांति से सुलझा सकेगा। वह दिन प्रतिदिन उस शांति को महसूस करता गया जो पहले केवल उसके भीतर एक दूर ख्वाब की तरह थी। अब वह जानता था कि शांति, नींद और संतुलन हमारे भीतर के हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। अर्जुन सूरजनाथ की बातों को अपने जीवन में उतारते हुए हर दिन अपनी साधना में और गहरी शांति की ओर बढ़ता चला गया, और उसी शांति ने उसे जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत दी। राजीव की यात्रा अब केवल शुरू ही हुई थी। जैसे जैसे वह अपनी साधना में और गहरे उतरता गया उसकी आत्मा को एक नई समझ मिलती गई। वह अब केवल अपने भीतर की शांति के अनुभव से संतुष्ट नहीं था, बल्कि अब उसे यह एहसास हो चुका था कि यह शांति उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी फैलानी चाहिए। एक दिन सूरजनाथ ने राजीव से कहा, तुमने जो शांति और संतुलन पाया है वह तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न कर चुका है। यह शक्ति सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि इससे तुम्हें दूसरों की मदद करने का भी अवसर मिलेगा।
तुम जब तक अपने भीतर के सुख और शांति को दूसरों तक नहीं पहुंचाते, तब तक तुम्हारा जीवन अधूरा रहेगा। राजीव ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, गुरुदेव, मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं? मुझे लगता है कि मैं अभी खुद ही इस यात्रा में पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ हूं। सूरजनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजीव, दूसरों की मदद करने के लिए तुम्हें खुद को और गहरा समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी शांति और समझ को साझा करने का तरीका ढूंढना होगा। जब तुम अपने भीतर शांति महसूस करते हो तो वह स्वाभाविक रूप से दूसरों में फैलती है। तुम अपनी सरलता और सच्चाई के साथ लोगों से मिलो और तुम्हारे शब्द और कर्म खुद ब खुद उनके जीवन में बदलाव लाएंगे। राजीव ने सूरजनाथ की बातों को गहराई से समझा। वह जानता था कि यह मार्ग साधारण नहीं था, लेकिन उसे यह भी एहसास हो चुका था कि शांति और संतुलन किसी तरह से किसी निजी संपत्ति नहीं हो सकते। वे दूसरों के साथ बांटे जाने के लिए होते हैं। वह वापस गांव लौटा और अपने जीवन को इस नए दृष्टिकोण से जीने की कोशिश करने लगा। उसने अब अपने दिन की शुरुआत साधना से की, फिर गांव के लोगों से मुलाकात करने गया। पहले वह अपने आप में व्यस्त रहता था, लेकिन अब वह दूसरों की समस्याओं को सुनता, उनके साथ कुछ पल शांतिपूर्वक बिताता और फिर उन्हें अपनी शांति का अनुभव कराता। वह कभी किसी गरीब किसान से मिलता और उसकी कठिनाइयां सुनता, कभी किसी बगीचे में काम करने वाली महिला से उसके जीवन के संघर्षों के बारे में बात करता। वह हमेशा उनकी समस्याओं के समाधान के रूप में अपनी शांति की शक्ति का प्रयोग करता। धीरे धीरे राजीव का व्यक्तित्व बदलने लगा। अब वह केवल एक साधारण युवक नहीं था, बल्कि वह एक मार्गदर्शक, एक प्रेरक बन चुका था, जो हर व्यक्ति के भीतर छिपी हुई शांति और बल को पहचानने का तरीका जानता था। वह गांव में एक छोटी सी साधना कक्षा आयोजित करने लगा, जहां वह लोगों को ध्यान और आत्मनिरीक्षण की विधियां सिखाता। शुरुआत में कुछ लोग ही उसके पास आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी साधना कक्षा में लोगों की संख्या बढ़ने लगी। राजीव अब जानता था कि उसका जीवन का उद्देश्य केवल अपनी शांति तक सीमित नहीं था। वह इसे फैलाने का माध्यम बन चुका था, ताकि और लोग भी उसकी तरह आत्मिक शांति का अनुभव कर सकें। एक दिन जब वह अपने साधना स्थान पर ध्यान में बैठा था, उसने महसूस किया कि अब उसकी आत्मा पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। वह न तो भविष्य की चिंता करता था, न ही अतीत के बारे में सोचता था। वह वर्तमान के क्षण में पूरी तरह से डूब चुका था। वह जानता था कि यह शांति स्थायी है और जब तक वह अपने मन को संतुलित रखेगा, तब तक जीवन में कोई भी समस्या उसे हिला नहीं पाएगी। उसके भीतर अब नकारात्मक विचार और शंका का कोई स्थान नहीं था। वह हर परिस्थिति को शांतिपूर्वक स्वीकार करता और जहां भी वह जाता, उसकी शांति दूसरों को भी आकर्षित करती। लोग उसकी साधना कक्षा में आने लगे और जब वे जाते तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती। राजीव को यह एहसास हुआ कि वह किसी बड़े कार्य का हिस्सा बन चुका है। वह शांति का दूत बन चुका था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने राजीव से कहा, बेटा, तुमने हमारे जीवन में जो बदलाव लाया है वह अद्भुत है। पहले हम सब अपने जीवन में व्यस्त थे, अपने अपने संघर्षों में खोए हुए थे, लेकिन अब हम एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं। हम सब ने तुमसे सीखा है कि जीवन में शांति केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। तुम्हारी साधना और ध्यान ने हमें एक नया दृष्टिकोण दिया है। राजीव मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद, लेकिन शांति तो पहले से ही आपके भीतर थी। मैंने तो बस आपको इसे महसूस करने का तरीका दिखाया है। राजीव की यह यात्रा अब न केवल उसके जीवन की यात्रा थी, बल्कि वह एक ऐसे स्रोत बन चुका था जो हर किसी के जीवन में शांति और संतुलन का संचार करता। उसकी साधना और जीवन का उद्देश्य अब केवल एक था, दूसरों को भी वह शांति देना जो उसने खुद पाई थी। और उसी शांति में वह हर रात गहरी नींद में सो जाता था। उसे अब कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि नींद केवल शारीरिक आराम नहीं, बल्कि एक गहरे मानसिक और आत्मिक संतुलन का परिणाम है। उसकी नींद अब हर रात उसी शांति की गहरी धाराओं में बहने की तरह थी, जो उसके भीतर के एक अदृश्य स्रोत से निकलकर उसकी आत्मा को ताजगी और शांति देती थी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम विजय था। विजय का जीवन साधारण था, लेकिन उसमें एक असाधारण गुण था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी जो उसे हर कठिनाई के बावजूद स्थिर बनाए रखती थी। विजय का मानना था कि जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी अपनी शांति की तलाश करनी पड़ती है। वह हमेशा दूसरों की मदद करने में व्यस्त रहता, लेकिन वह कभी भी अपनी नींद और शांति को नजरअंदाज नहीं करता था।
लोग उसे देखकर अक्सर हैरान होते थे, क्योंकि उसने कभी भी तनाव या चिंता को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने दिया था। वह कभी किसी से नाराज नहीं होता था और न ही किसी की बातें उसे परेशान करती थी। एक दिन विजय अपने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया, जिनका नाम शिवलाल था। शिवलाल अक्सर दुखी रहते थे और उनकी आंखों में हमेशा एक खालीपन सा रहता था। विजय ने देखा कि वह व्यक्ति अपने जीवन में किसी गहरे शून्य का सामना कर रहा था और वह जानता था कि उसे शिवलाल के पास कुछ ऐसा कहना है जो उनकी समस्या को हल कर सके। विजय ने शिवलाल से कहा, बाबा, मुझे लगता है कि आप कुछ खो चुके हैं और यह खालीपन जो आप महसूस कर रहे हैं वह आपकी आत्मा की शांति की कमी का परिणाम है। शिवलाल ने एक लंबी सांस ली और कहा, बिल्कुल विजय, मैं कई सालों से इस खालीपन को महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है कि जीवन में कुछ कमी है, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूं। इस शांति की तलाश में मुझे कुछ समय हो गया है, लेकिन लगता है कि मैं उसे कभी पा नहीं सकूंगा। विजय मुस्कुराया और बोला, बाबा, शांति कहीं बाहर नहीं है, वह आपके भीतर ही है। आपको सिर्फ अपने मन को शांत करना होगा ताकि आप उस शांति को महसूस कर सकें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आप वह शांति पा सकते हैं जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। शिवलाल ने विजय की बातें ध्यान से सुनी और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सही हो विजय, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं लगता। क्या मैं सच में इस शांति को पा सकता हूं? विजय ने उत्तर दिया, बिल्कुल बाबा, शांति को प्राप्त करने का रास्ता सरल है, लेकिन इसे महसूस करने के लिए हमें अपने मन और शरीर को शांत करना होता है। यह किसी गहरी यात्रा की तरह है और जैसे जैसे आप उस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आपको वह शांति खुद ब खुद मिल जाएगी। शिवलाल ने विजय से यह वादा किया कि वह इस रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा। वह दिन रात आत्मनिरीक्षण और ध्यान में लगे रहने लगा। शुरुआत में उसे यह कठिनाई महसूस हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति को महसूस करना शुरू किया। उसके मन में अब कोई चिंता नहीं थी और उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गया था। कुछ दिनों बाद शिवलाल विजय से मिलने आया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी और उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुष्ट था। उसने विजय से कहा, विजय, तुम सच में सही थे। मैंने अपने भीतर की शांति को पाया है और अब मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। मुझे अब कोई भी चिंता नहीं रहती और मेरी नींद भी अब गहरी हो गई है। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो केवल शुरुआत है बाबा। शांति पाने के बाद अब तुम्हारा जीवन और भी सुंदर होगा। अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि शांति केवल मानसिक अवस्था नहीं, बल्कि यह आत्मा की गहरी स्थिति है। जब हम अपने भीतर के डर और चिंता को छोड़ देते हैं, तब हमें असली शांति मिलती है। शिवलाल ने सिर झुका लिया और कहा, धन्यवाद विजय, तुम्हारी वजह से ही मैंने इस शांति को महसूस किया। अब मुझे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगा है। विजय ने कहा, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है बाबा। अब तुम्हें दूसरों को भी यही शांति देना होगा, क्योंकि जब हम अपनी शांति को दूसरों से साझा करते हैं तो वह सच तब वह और भी बढ़ती है। अब शिवलाल अपनी शांति के अनुभव को गांव के अन्य लोगों के साथ साझा करने लगा। वह उन्हें भी ध्यान और आत्मनिरीक्षण की विधियां सिखाता और धीरे धीरे पूरा गांव शांति और संतुलन की ओर बढ़ने लगा। विजय और शिवलाल ने मिलकर एक छोटा सा ध्यान केंद्र स्थापित किया कि जहां लोग अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आते थे। समय के साथ गांव का माहौल पूरी तरह से बदलने लगा। लोग अब पहले से ज्यादा संतुष्ट और खुश रहने लगे थे। उनकी नींद बेहतर हो गई थी और वे अपने जीवन में संतुलन महसूस करने लगे थे। यह सब विजय और शिवलाल के मार्गदर्शन से हुआ था, जिन्होंने शांति के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया था। विजय अब जानता था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल आत्म शांति प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस शांति को दूसरों तक पहुंचाना भी है। उसकी यात्रा का उद्देश्य अब और भी स्पष्ट हो गया था। वह हर किसी को शांति और संतुलन का अनुभव कराना चाहता था, ताकि वह सब भी अपनी समस्याओं और तनावों से मुक्त हो सके। आखिरकार विजय की शांति अब एक विशाल लहर बन चुकी थी, जो गांव के कोने कोने में फैल चुकी थी। उसकी आत्मा अब और भी शांत थी और उसे यह एहसास था कि असली सुख दूसरों की मदद करने में ही है। यही शांति थी जो उसे भीतर से बाहर तक संपूर्ण बना देती थी और यही शांति उसे हर रात गहरी नींद की ओर ले जाती थी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण सा लड़का रहता था, जिसका नाम था निखिल।
निखिल का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके भीतर कुछ खास था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का था और उसकी आंखों में एक अनमोल गहराई थी। उसके आसपास के लोग अक्सर उससे बात करते हुए महसूस करते थे कि कुछ अद्भुत था उसके भीतर, कुछ ऐसा जो उन्हें शांति और संतुलन का एहसास कराता था। निखिल अपने जीवन में खुश था, लेकिन उसे हमेशा यह महसूस होता था कि शांति का अनुभव तब तक अधूरा है जब तक वह दूसरों को यह शांति न दे पाए। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए जिनका नाम था महेश्वर बाबा। महेश्वर बाबा का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी शांति थी कि शशिरेतिस यह ऐसी ही जो किसी को भी आकर ठहरने पर मजबूर कर देती थी। निखिल ने महेश्वर बाबा से मिलने का निश्चय किया और उन्हें अपने मन की बात बताने के लिए उनके पास गया। निखिल ने धीरे से कहा, बाबा, मैं शांति की तलाश में हूं। मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में संतुलन नहीं पा रहा हूं। मुझे जो शांति चाहिए वह मुझे मिलती नहीं। मैं कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन सा रहता है। महेश्वर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, शांति केवल खोजने का नाम नहीं है। शांति तो भीतर पहले से ही मौजूद है, हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। यह खालीपन, यह बेचैनी, यह सब तुम्हारे भीतर के विचारों और इच्छाओं से आता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीखोगे, तब तुम्हें शांति का एहसास होगा। निखिल ने सिर झुका लिया और फिर महेश्वर बाबा से पूछा, बाबा, मैं यह कैसे कर सकता हूं? कैसे जान सकता हूं कि मेरी शांति कहां है? महेश्वर बाबा ने एक लंबी सांस ली और कहा, शांति बाहर नहीं मिलती बेटा, वह तुम्हारे भीतर है। तुम इसे किसी और चीज या व्यक्ति में नहीं ढूंढ सकते। तुम्हें अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम अपने भीतर शांति महसूस करोगे तो तुम्हें यह लगेगा कि दुनिया की कोई भी समस्या तुम्हें हिला नहीं सकती। निखिल ने महेश्वर बाबा की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, मैं कोशिश करूंगा बाबा, मुझे अपने भीतर की शांति को खोजने की राह पर चलना होगा। महेश्वर बाबा ने निखिल को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम जो भी रास्ता चुनोगे, शांति तुम्हारे साथ होगी। बस तुम विश्वास रखो और इस यात्रा में कोई भी कठिनाई आने पर उसे अपनाओ। वही कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाएगी। निखिल ने उन शब्दों को अपने दिल में बैठाया और अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसने पहले तो सोचा कि वह कुछ खास करेगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि शांति कोई बाहरी लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जिसे उसे भीतर से महसूस करना होगा। निखिल ने अपनी दिनचर्या में ध्यान और आत्मनिरीक्षण को शामिल किया। शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन जैसे जैसे उसने अपना मन शांत करना शुरू किया, उसकी सोच में बदलाव आने लगा। वह अब छोटी छोटी चीजों से परेशान नहीं होता था। उसकी नींद में भी गहरी शांति आने लगी। और वह हर सुबह को ताजगी और संतुलन के साथ शुरू करता था। कई दिन बीतने के बाद निखिल ने महसूस किया कि अब उसकी रातें भी शांतिपूर्वक बीतने लगी थी। पहले वह नींद की कमी और विचारों की उलझन से परेशान रहता था, लेकिन अब वह खुद को पूरी तरह से विश्राम देने में सक्षम था। उसे लगता था कि जैसे वह अपने भीतर की शांति को महसूस कर रहा था, जैसे उससे ही उसकी नींद भी गहरी और अद्भुत हो रही थी। कुछ दिनों बाद निखिल ने देखा कि वह जिस शांति का अनुभव कर रहा था, वह सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी एक मार्गदर्शन बन चुकी थी। लोग उसे अपनी समस्याएं बताते और निखिल उन्हें धीरे से समझाता। शांति पहले तुम्हारे भीतर होती है, इसे खोजने के लिए तुम्हें अपने मन को स्थिर करना होगा। धीरे धीरे निखिल का गांव में एक नाम हो गया। लोग उसे शांति के स्रोत के रूप में देखने लगे थे। वह अब न केवल अपनी साधना में गहरे उतर चुका था, बल्कि दूसरों को भी शांति की राह पर चलने के लिए प्रेरित करने लगा था। एक दिन गांव में एक छोटी सी सभा आयोजित की गई, जिसमें निखिल को शांति और आत्मनिरीक्षण पर एक भाषण देने के लिए बुलाया गया। जब वह मंच पर खड़ा हुआ तो उसने अपनी आंखों में एक नई चमक पाई। वह जानता था कि शांति का संदेश अब सिर्फ उसकी यात्रा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह उन सभी का हिस्सा बन चुका है जो इसके महत्व को समझने की कोशिश कर रहे थे। निखिल ने सभा में कहा, मैंने जीवन में कई मुश्किलें देखी और मुझे यह समझ में आया कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह हमारी सोच और मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। जब हम अपने भीतर के भय और आशंकाओं को छोड़ देते हैं, तब हम शांति को महसूस कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सभी अपने भीतर की शांति को पहचानें और उसे फैलाने का प्रयास करें। लोगों ने निखिल की बातों को दिल से सुना और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश की।
कुछ ही महीनों में गांव का माहौल बदलने लगा। लोग अब पहले से ज्यादा संतुलित और शांतिपूर्ण महसूस करने लगे थे। निखिल ने अपना उद्देश्य पूरा किया था। वह शांति का संदेश फैलाने में सफल हो चुका था। अब निखिल को यह एहसास हुआ कि उसकी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ खुद को शांति देना नहीं था, बल्कि वह शांति को औरों तक पहुंचाने का भी प्रयास कर रहा था। हर रात जब वह सोने जाता तो उसे यह एहसास होता कि वह सही रास्ते पर है। उसकी नींद अब पहले से कहीं गहरी थी और वह जानता था कि शांति के बिना का जीवन अधूरा होता है। निखिल का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था। वह जानता था कि शांति केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्ध साधु महात्मा रहते थे। उनका नाम था श्री कृष्ण दास। उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी जो हर किसी को प्रभावित करती थी। उनका जीवन पूर्ण रूप से साधना और ध्यान में डूबा हुआ था। गांव के लोग उन्हें आदर की नजरों से देखते थे, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन शांति की खोज में बिता दिया था। श्री कृष्णदास की साधना के बारे में गांव के लोग कहते थे कि जब भी वह ध्यान में बैठते, उनके चारों ओर एक अदृश्य शांति का आभास होता था। उनकी उपस्थिति ही लोगों को संतुलन और शांति का एहसास कराती थी। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का सपना देखता था, लेकिन उसे कभी भी शांति नहीं मिल पाई थी। वह जीवन के संघर्षों में उलझा हुआ था और हमेशा बेचैन रहता था। वह अक्सर सोचता था कि आखिर वह क्या करेगा जो उसे वह शांति मिल सके जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। अर्जुन ने गांव में आए श्री कृष्णदास के बारे में सुना था और उसे लगा कि शायद वही व्यक्ति है जो उसे शांति का रास्ता दिखा सकता है। एक दिन अर्जुन ने अपने मन की सारी उलझनों को छोड़ते हुए श्री कृष्णदास से मिलने का निश्चय किया। वह उनका आश्रम पहुंचा और उनसे मिलने की विनती की। श्री कृष्णदास ने अर्जुन को अपनी तरफ देखा और कहा, तुम क्यों परेशान हो पुत्र? जीवन में शांति की तलाश तुम्हें कहां से होगी? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, महात्मा जी, मैं हमेशा एक खालीपन और बेचैनी महसूस करता हूं। मैं कोई काम करता हूं, लेकिन अंत में कुछ भी पूरा नहीं लगता। मुझे शांति की तलाश है, लेकिन वह हमेशा मेरे हाथ से निकल जाती है। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस शांति को कैसे पा सकता हूं। श्री कृष्णदास मुस्कुराए और बोले, पुत्र, शांति बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तुम जो शांति ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। तुम हमेशा बाहरी संसार में उसे तलाशते रहे हो, लेकिन शांति तो भीतर ही है। जब तुम अपने मन और विचारों को शांत करोगे, तब तुम शांति का अनुभव कर सकोगे। अर्जुन ने उन शब्दों को ध्यान से सुना और पूछा, तो मुझे क्या करना होगा महात्मा जी? श्री कृष्णदास ने कहा, तुम्हें पहले अपने मन को नियंत्रित करना होगा। ध्यान और आत्मनिरीक्षण की साधना शुरू करो। जब तुम हर दिन कुछ समय अपनी शांति को महसूस करने के लिए निकालोगे, तो धीरे धीरे तुम्हें यह समझ में आएगा कि शांति क्या है। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई आसान रास्ता नहीं है। तुम्हें धैर्य रखना होगा और निरंतर अभ्यास करना होगा। अर्जुन ने दृढ़ संकल्प लिया और श्री कृष्णदास की बातों को ध्यान से अपने जीवन में उतारने की योजना बनाई। वह हर दिन कुछ समय ध्यान करने और आत्मनिरीक्षण में बिताने लगा। शुरुआत में उसे कठिनाई महसूस हुई, क्योंकि उसका मन बहुत बेचैन था और विचारों का तूफान चलता रहता था। लेकिन धीरे धीरे वह अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम होने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि जब उसने अपने विचारों को शांत किया, तो उसके भीतर की शांति भी धीरे धीरे उभरने लगी। उसकी नींद भी अब गहरी और शांत हो गई थी और वह अब छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता था। पहले जो बेचैनी उसे घेरे रहती थी, अब वह उस पर काबू पाने में सक्षम हो चुका था। कुछ समय बाद अर्जुन ने श्री कृष्णदास से फिर मिलकर कहा, महात्मा जी, मुझे अब महसूस हो रहा है कि शांति मेरे भीतर पहले से ही थी, लेकिन मैंने उसे महसूस नहीं किया था। अब जब मैं अपने मन को शांत करता हूं, तो मुझे एक गहरी शांति का एहसास होता है। यह बहुत अद्भुत है। श्री कृष्णदास ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही शांति है अर्जुन, जिसे तुम ढूंढ रहे थे। यह शांति तुम्हारे भीतर पहले से थी, और जब तुम अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर पाए, तो तुमने इसे महसूस किया। अब तुम्हें अपनी साधना को और भी गहरे स्तर पर ले जाना होगा, ताकि यह शांति हमेशा तुम्हारे साथ रहे। अर्जुन ने उनकी बातों को स्वीकार किया और फिर से अपनी साधना में गहरी लगन से जुट गया। वह अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा था। उसने समझा कि शांति कोई बाहरी स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है। समय के साथ अर्जुन का जीवन बदलने लगा।
अब वह अपनी समस्याओं का सामना शांतिपूर्वक करता था और उसे अब किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। उसकी नींद गहरी और विश्राम पूर्ण हो गई थी और वह हर दिन को शांति से जीता था। अर्जुन का अनुभव अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन चुका था। गांव में लोग उसे पूछते, तुमने शांति का अनुभव कैसे किया अर्जुन? अर्जुन उन्हें बताता, मैंने अपने भीतर की शांति को महसूस किया। जब आप अपने मन को शांत करते हैं तब आप देखेंगे कि शांति आपके साथ रहती है। यह यात्रा सरल नहीं है, लेकिन जब आप इसे समझ लेते हैं तो आपको हर चीज में शांति दिखाई देने लगती है। अर्जुन अब दूसरों को भी शांति के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता था। गांव में एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव होने लगा। लोग अब पहले से ज्यादा संतुष्ट और संतुलित महसूस करने लगे थे। अर्जुन को अब यह महसूस हुआ कि जीवन की असली खुशी और शांति दूसरों की मदद करने में ही है। वह अब जानता था कि शांति केवल एक शब्द नहीं, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जिसे हमें अपनी साधना और ध्यान से महसूस करना होता है। उसने शांति की जो यात्रा शुरू की थी, वह अब न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों के लिए एक रोशनी बन चुकी थी। अर्जुन की यह यात्रा अब पूरी तरह से संपन्न हो चुकी थी। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से शांत थी और उसकी नींद भी अब सबसे गहरी थी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था राघव। राघव एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसमें कुछ खास था। उसकी आंखों में एक अनमोल सी शांति थी जो दूसरों को आकर्षित करती थी। वह बहुत शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करता था, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था, एक खोया हुआ एहसास कि जीवन का उद्देश्य क्या है और क्यों हर चीज में एक अनमोल शांति की तलाश होती है। राघव का मन हमेशा कुछ खोजता रहता था, लेकिन वह समझ नहीं पाता था कि वह किसे ढूंढ रहा है। उसका दिन ज्यादातर उन प्रश्नों और उलझनों में बीतता था जो उसे खुद के बारे में परेशान करते थे। वह जीवन को पूरी तरह से समझना चाहता था, लेकिन एक शांति की कमी उसके दिल में बनी रहती थी। वह जानता था कि शांति कोई वस्तु नहीं बल्कि एक आंतरिक स्थिति है, लेकिन उसे वह शांति कैसे मिलेगी यह उसे नहीं समझ में आ रहा था। एक दिन गांव में एक बहुत प्रसिद्ध साधु महात्मा है। उनका नाम था शिवराज बाबा। शिवराज बाबा के बारे में कहा जाता था कि उनकी उपस्थिति से ही वातावरण में एक शांति फैल जाती थी। उनके पास आकर लोग हर प्रकार की मानसिक परेशानी से मुक्त हो जाते थे। राघव ने सुना था कि शिवराज बाबा को देखना और उनसे मिलना एक अनमोल अनुभव होता था। वह इस अवसर को खोना नहीं चाहता था और उसने निश्चय किया कि वह शिवराज बाबा से मिलकर अपनी उलझनों का समाधान पूछेगा। राघव बाबा के पास पहुंचा और उनके चरणों में बैठकर उनसे पूछा, बाबा, मैं अपने जीवन में शांति की तलाश कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, कुछ अधूरापन है। मैं अपनी स्थिति को समझ नहीं पा रहा हूं। कृपया मुझे बताइए, शांति का अनुभव कैसे किया जा सकता है? शिवराज बाबा ने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराए। उन्होंने राघव की आंखों में देखा और कहा, पुत्र, शांति तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। तुम्हें उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि आज तक क्योंकि वह तुम्हारे भीतर के ही किसी कोने में छिपी हुई है। जो तुम समझ रहे हो वह शांति बाहर से नहीं आती, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की एक स्थिति है। जब तुम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को शांत कर पाओगे तब तुम शांति का अनुभव कर सकोगे। राघव ने हैरान होकर पूछा, पर बाबा यह कैसे होगा? मेरे मन में हमेशा सोचों का तूफान चलता रहता है। कैसे मैं उसे शांत कर सकता हूं? शिवराज बाबा ने सिर झुकाकर कहा, यह आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। तुम्हें पहले अपने मन की चुप्पी को महसूस करना होगा। ध्यान और साधना से तुम अपने भीतर की चुप्पी को पा सकोगे, और जब तुम इस चुप्पी में प्रवेश करोगे तब तुम्हारे मन की हलचल शांत हो जाएगी। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होगा कि शांति हर समय तुम्हारे साथ थी, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत थी। राघव ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और उनके बताए मार्ग पर चलने का निश्चय किया। वह हर दिन ध्यान करने लगा, लेकिन शुरुआत में उसे कठिनाई महसूस हुई। उसका मन एक जगह टिकता नहीं था। आई थी। विचारों का तूफान और उथल पुथल उसके अंदर चलती रहती थी, लेकिन शिवराज बाबा की बातों को याद करके उसने निरंतर कोशिश की। समय के साथ राघव ने देखा कि उसकी स्थिति बेहतर हो रही थी। पहले जो सोचें उसे परेशान करती थीं, अब वह उन्हें शांतिपूर्वक स्वीकार करने लगा था। उसकी रातों में गहरी नींद आने लगी और वह हर सुबह ताजगी और शांति के साथ उठता था। वह अब पहले से कहीं अधिक संतुलित महसूस करने लगा था। एक दिन राघव बाबा से फिर मिलने के लिए पहुंचा और कहा, बाबा,
मैंने जो आपके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश की वह कामयाब हो रहा है। अब मुझे अंदर एक गहरी शांति का एहसास होता है। मेरी नींद भी अब शांतिपूर्ण हो गई है। मुझे अब लगने लगा है कि मैं सही रास्ते पर हूं। शिवराज बाबा ने हंसते हुए कहा, यह शांति तुम्हारे भीतर पहले से थी राघव, तुम्हें केवल उसे पहचानने की जरूरत थी। तुम अपने मन के विचारों को नियंत्रित करना सीख गए हो और यही कारण है कि अब तुम्हें शांति का अनुभव हो रहा है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन जब तुम इसको समझने लगते हो तो तुम्हें शांति हर पल महसूस होने लगती है। राघव ने बाबा की बातों को हृदय से महसूस किया और फिर वह जीवन की साधना में और अधिक गहरे उतरने लगा। उसकी जिंदगी में पहले से ज्यादा शांति और संतुलन आने लगा था। वह अब अपने हर दिन को शांति और संतुलन के साथ जीने की कोशिश करता था और धीरे धीरे वह पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया था। गांव में लोग उससे मिलने आते और पूछते, राघव, तुम्हारे भीतर इतनी शांति कैसे आई? हमें भी यह शांति चाहिए। राघव मुस्कुराते हुए उन्हें बताता, शांति सिर्फ बाहर नहीं है, वह हमारी सोच और भावनाओं में छिपी हुई है। जब तुम अपने मन को शांत कर सको तब तुम शांति को महसूस कर सकोगे। राघव का जीवन अब एक उदाहरण बन चुका था कि शांति केवल खोजने की चीज नहीं, बल्कि बल्कि एक अनुभव है जिसे हमें अपने भीतर खोजकर महसूस करना होता है। वह जान चुका था कि शांति का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण यात्रा होती है जो हमें आत्मा के गहरे स्तर पर ले जाती है। अब राघव अपनी नींद में भी एक गहरी शांति महसूस करता था, क्योंकि वह जानता था कि शांति के लिए कोई बाहर की चीज नहीं चाहिए होती, होती थी, वह सिर्फ भीतर से मिलती है। राघव की साधना और जीवन की यात्रा अब एक पूरी तरह से अलग दिशा में चल रही थी। पहले जो उसे बाहरी संसार से संतुष्टि मिलती थी, वह अब उसे भीतर ही प्राप्त हो रही थी। उसकी आंखों में अब एक ऐसी शांति थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। वह अब समझ चुका था कि जो चीजें उसे पहले परेशान करती थीं, अब उनसे निपटना उतना कठिन नहीं था। उसका मन अब केवल शांत नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी आंतरिक शक्ति से भर चुका था जो उसे हर कठिनाई से जूझने की ताकत देती थी। गांव में लोग अब उससे साधना और ध्यान के बारे में पूछने लगे थे। वे जानना चाहते थे कि राघव ने किस तरह अपनी अंदर की शांति को पाया। राघव अब किसी भी सवाल का जवाब बहुत शांति से और धैर्यपूर्वक देता। उसका जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। वह उन्हें बताता, शांति का रास्ता लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन यदि तुम निरंतर प्रयास करो तो एक दिन वह तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाएगी। राघव की साधना में एक और गहरा परिवर्तन आया था। वह अब अपनी दिनचर्या को और भी अधिक सशक्त बनाने की कोशिश करने लगा था। वह सुबह के समय को ध्यान और प्रार्थना में बिताता और पूरे दिन को शांति और संतुलन में जीने की कोशिश करता। उसकी साधना अब केवल ध्यान तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह अपने हर कार्य को एक ध्यान के रूप में करने लगा था। उसे अब महसूस होने लगा था कि जीवन का हर पल, हर काम एक साधना बन सकता है, यदि हम उसे पूरी तत्परता और शांति से करें। एक दिन राघव ने अपनी यात्रा पर विचार करते हुए सोचा, कभी मैं भी ऐसा ही था जैसे लोग आज भी हैं, मन में उलझन, आत्मविश्वास की कमी और जीवन की वास्तविकता से अनजान। लेकिन अब मैं जानता हूं कि शांति और संतुलन केवल किसी अदृश्य लक्ष्य की तरह नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक यात्रा है। यह हमारी आत्मा का गूढ़ अनुभव है जिसे हमें सिर्फ महसूस करना होता है। गांव में लोग अब राघव को एक गुरु की तरह मानने लगे थे और वह सबको यह सिखाने लगा था कि शांति का वास्तविक अनुभव कैसे किया जा सकता है। उन्होंने गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को यह समझाना शुरू किया कि मन को नियंत्रित करना और उसे शांति का अनुभव कराना बहुत महत्वपूर्ण है। वह उन्हें ध्यान, श्वास पर ध्यान केंद्रित करने, आहा और खुद से बातें करने के सरल तरीके सिखाता था। समय के साथ राघव की यात्रा अब पूरी तरह से एक नई दिशा में बदल चुकी थी। अब उसका जीवन केवल उसकी खुद की साधना का परिणाम नहीं था, बल्कि वह दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन चुका था। जब भी किसी को मानसिक शांति की आवश्यकता होती, वे राघव के पास आते। वह बिना किसी शर्त के उन्हें अपनी अनुभवों से मार्गदर्शन देता था, यह जानते हुए कि एक दिन वे भी उसी शांति को प्राप्त करेंगे जो उसने पाई थी। राघव के जीवन में यह शांति का अनुभव अब एक स्थायी स्थिति बन चुका था। वह अब हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहता था। गांव के लोग उसे देखते और उसके जीवन को आदर्श मानते। उसकी आंखों में अब एक गहरी शांति थी जो न केवल उसकी खुद की
बल्कि पूरे गांव की आत्मा को शांति का एहसास कराती थी। और इस तरह राघव की साधना की यात्रा एक अद्वितीय कहानी बन चुकी थी, जो न केवल उसकी बल्कि उसके आसपास के लोगों की जिंदगी को भी बदल चुकी थी। उसकी यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि शांति का रास्ता कभी भी